आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। फेसबुक लाइव से जो हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, उन सभी को भी प्रणाम, नमस्कार। कल जन्माष्टमी महापर्व है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव, जन्माष्टमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। एक प्रश्न जो कल आया था व्हाट्सएप पर, किसी ने पूछा, एक बंधु ने, उन्होंने नाम तो अपना नहीं लिखा, सिर्फ नंबर उनका आया था। उन्होंने कहा कि कल जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी का महापर्व निकट है, तो हमें ये तो पता है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है, परंतु कैसे करनी है यह नहीं पता है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि पर एक पुस्तक हम अपनी वेबसाइट पर आज डाल देंगे, आज अपलोड कर देंगे, और उसका लिंक फेसबुक पेज पर दे देंगे। जो जो बंधु हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, उन्हें हम व्हाट्सएप पर भी वह पूजा विधि भेज देंगे। बहुत ही सरल पूजा विधि है, कुछ ज्यादा कठिन पूजा विधि नहीं है। आप स्वयं ही उसको कर सकते हैं, यदि आप मंत्रों का उच्चारण पूर्ण रूप से कर सकें। अन्यथा केशवाय नमः, माधवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए। भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही आपको अपने जीवन में सफलता प्रदान करेंगे। एक और प्रश्न जो कल पूछा गया था वह यह था कि आपने द्वैत और अद्वैत समझाया, तो अपने जीवन में द्वैत से अद्वैत की ओर किस प्रकार मुड़ा जाए, किस प्रकार के कार्य किए जाएं जिससे हम अद्वैत को अपने जीवन में अपना सकें। तो इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने, यदि मैं कहूं कि गीता का भाग, श्रीमद् भागवत गीता का परिपाद्य जो विषय है, प्रतिपाद्य विषय यही है, द क्रक्स ऑफ इट यही है कि आप अपने जीवन में समस्त कर्म भगवान को अर्पण कर दें और अपने जीवन में कर्म करते रहें। जिन कर्मों को करने में आपको लगे कि यह भगवान के उचित नहीं है, उन कर्मों को अपने जीवन में भी न करें। और जहां तक अद्वैत की ओर मुड़ने की बात है, तो समय लगेगा। जिस प्रकार का जीवन वर्तमान समय में हम जीते हैं, इतना आसान वह नहीं है। और इस विषय में एक श्लोक जो बहुत ही प्रचलित है वह है, शने ही पंथा शने ही कंथा, शने ही गिरिवर लंघनम, शने ही विद्या शने ही वित्तम, पंचतानी शने शने। कि ये पांच चीजें आपके जीवन में धीरे धीरे ही आती हैं। शने ही पंथा, आपको कहीं जाना है, तो धीरे धीरे ही आप अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। एक साथ भाग कर जाएंगे तो शायद आधे रास्ते में ही रुक जाएंगे। शने ही कंथा, आपको यदि वैराग्य जागा है, जागृत हुआ है और वैराग्य लेना है, तो वैराग्य भी धीरे धीरे ही होता है, वैराग्य एक साथ नहीं होता। जिन साधु महात्माओं को, जो सच्चे साधु महात्मा हैं, जिनके दर्शन हमें वर्तमान समय में भी होते हैं, उन्होंने अपने जीवन के आरंभिक काल में ही अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया था। और यही कारण है कि वह वैराग्य के मार्ग पर स्थित है। जो नहीं है, उन्हीं के विषय में आप देखेंगे आगे अध्याय 3 में, उन्हीं को भगवान ने कपटी अथवा दंभी कहा है। तो शने ही पंथा शने ही कंथा, शने ही गिरिवर लंघनम। यदि आपको पहाड़ पर चढ़ना है तो आप एक साथ नहीं चढ़ सकते, आपको धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा। पहाड़ पर जाते समय भी आपने देखा होगा, आप लेह लद्दाख की ओर जाएं तो बिना उस जलवायु के अनुकूल हुए, एक्लेमेटाइज हुए, आप ऊपर पहाड़ों में जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की इतनी कमी होती है, प्राणवायु की इतनी कमी होती है कि आपका शरीर उसे सहन ही नहीं कर पाएगा। तो वो भी धीरे धीरे ही चढ़ना पड़ता है। शनै ही विद्या, विद्या भी एक साथ नहीं आती। हम अपने जीवन के 12, 15, 20 वर्ष विद्या प्राप्ति में लगा देते हैं, तब हमें उस विद्या की
प्राप्ति होती है, लौकिक विद्या की मैं बात कर रहा हूँ। पारलौकिक विद्या की यदि आप बात करें तो उसमें भी इतना ही समय आप मानकर चलिए कि आपको लगेगा, अपने जीवन के 18 से 20 वर्ष आपको देने ही पड़ेंगे, तभी विद्या की प्राप्ति होगी, अन्यथा विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। और शनैः ही वित्तम, अब कोई शॉर्टकट नहीं है पैसा कमाने का, और जितने लोग पैसा कमाने के लिए, वित्तम के लिए, जितने भी लोग पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा या तो जेल में है या दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो पैसा भी धीरे धीरे ही आता है, एक साथ नहीं आता, और जिसके पास आता भी है एक साथ, वो उसको हजम नहीं कर पाता, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुविधा में फंस ही जाता है। तो यह 5 चीजें जीवन में धीरे धीरे ही आती हैं और धीरे धीरे ही आएंगी। देर इज नो शॉर्टकट टूवर्ड्स इट, किसी भी प्रकार का कोई सरल रास्ता इन सब 5 चीजों को अपनाने में नहीं है। और यही अद्वैत का भी सिद्धांत है, जब वैराग्य की भावना मन में जागृत होगी, तब धीरे धीरे आपके मन में यह घर करता जाएगा कि जैसा मैं हूं वैसा ही दूसरा भी है, अतः मुझे इसके प्रति कोई कटु भावना अथवा किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भी उसी भगवान का स्वरूप है जिस भगवान का स्वरूप मैं हूं। यह भी धीरे धीरे ही आएगा, एक साथ नहीं आएगा। तो आज हम प्रारंभ करेंगे अध्याय 2 से, सांख्य योग। परंतु उससे पहले अपनी मन और वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए सबसे पहले ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधिर्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकीकैकनाथम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्, येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चन्द्रबलं त्वदेव विद्याबलं देवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते ते गृयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिषिप्तार्थसिद्धर्थं पूज्यते ये सुरासुरे। सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल भयान रुक्मांगदार्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतम स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृपरशुरामश्च सप्तेत चिरजीवनः। सप्तेतान् समेर नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमम् जीवेद्वर्षशतं सागरमपमृत्यु विनश्यति। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। नमस्तेस्तु व्यास विशाल बुद्धे फुलारविंद तपत्नित्रं येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः। ओम सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, मात पिता स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो पितामहाय, ओम नमो प्रजापतिभ्य, ओम नमो कृष्णद्वैपनाय, ओम सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। तो कल हमने अध्याय 1 की पूर्णता की। अध्याय 1 प्रथम अध्याय एक प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता में भूमिका के रूप में है, और यही कारण है कि केवल भूमिका के रूप में होने के कारण भगवान आदि शंकराचार्य ने इसकी व्याख्या नहीं की है। यदि आप भगवान आदि शंकराचार्य की व्याख्या देखें तो वह व्याख्या केवल द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से प्राप्त होती है, क्योंकि वहीं से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को देना प्रारंभ किया है। तो कल हमने भूमिका के रूप में प्रथम अध्याय की पूर्णता की और देखा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित किए जाने पर तथा यह कहने पर कि तुम अपने सभी सगे संबंधियों को यहाँ देखो जो महाभारत का युद्ध करने के लिए तुम्हारे सामने उपस्थित हैं, और यदि तुम इनको नहीं मारोगे तो यह तुमको मार देंगे। इस तरह कहने पर भी अर्जुन के हृदय में मोह व्याप्त हो गया, और अंत में अनेक प्रकार के तर्क देते हुए अर्जुन करुणा एवं मोह भाव से युक्त होकर अपने रथ के पिछले भाग में रथोपस्थ में बैठ गए। अभी अर्जुन ने यह नहीं कहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी केवल इतना ही वर्णन है कि उन्होंने इतना ही कहा, इतना ही किया कि पहले अपने शारीरिक और मानसिक लक्षणों को बताया, और शारीरिक तथा मानसिक लक्षणों को बताने के पश्चात उन्होंने अपना धनुष बाण जो भी अस्त्र शस्त्र उनके पास थे वह सब रथ में रख दिए और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। आज हम द्वितीय अध्याय सांख्य योग से प्रारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम सांख्य योग में आप देखिए, द्वितीय अध्याय में तो अर्जुन की कायरता के विषय में सर्वप्रथम श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। अब सबसे पहले यदि हम यह देखें कि इस अध्याय को सांख्य योग क्यों कहा जाता है, तो जैसा कि मैंने कहा कि इस अध्याय में करुणायुक्त, मोह और भाव से युक्त हुए, शरण में आए हुए अर्जुन द्वारा अपने शोक को दूर करने का उपाय पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले आत्म तत्व का वर्णन किया, और सांख्य योग के साधन में आत्म तत्व का श्रवण, मनन और अनवरत चिंतन, जिसे जिसे शास्त्रीय भाषा में निधि ध्यासन भी कहा जाता है, यही मुख्य है। हालांकि इस अध्याय में 30वें श्लोक के बाद स्वधर्म का वर्णन करके कर्म योग का स्वरूप भी समझाया गया है, परंतु उपदेश का आरंभ सांख्य योग, संन्यास योग से ही हुआ है, और आत्म तत्व का वर्णन अन्य अध्यायों की अपेक्षा इसमें विस्तार पूर्वक है। इसीलिए इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। यदि आप इस अध्याय को समझना चाहें तो यह अध्याय एक प्रकार से संपूर्ण भागवत गीता का सूत्र रूप है, जिसे हम सिनॉप्सिस
या समरी भी कह सकते हैं, सभी प्रकार की सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों ही योगों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में किया है। और इसके पश्चात जैसे जैसे अर्जुन प्रश्न पूछते गए, वैसे वैसे श्री कृष्ण उसका उत्तर देते गए। यदि वह प्रश्न विस्तार पूर्वक देने की आवश्यकता थी तो भगवान श्री कृष्ण ने वह विस्तार पूर्वक उसका उत्तर दिया। यदि उसका उत्तर संक्षेप में देने की ही आवश्यकता थी और अधिक उसका विस्तार करने की आवश्यकता नहीं थी, तब उसका अत्यधिक विस्तार भगवान श्री कृष्ण ने नहीं किया। जैसे जैसे प्रसंग हम आगे बढ़ते जाएंगे और प्रसंग आता जाएगा तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस प्रकार अर्जुन का प्रश्न था और क्या उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। अब इस अध्याय का यदि हम संक्षेप देखें तो इस अध्याय का आरंभ सबसे पहले संजय द्वारा अर्जुन के विषाद का वर्णन करते हुए हुआ है, जिसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह और कायरतापूर्ण विषाद की निंदा करते हुए उन्हें युद्ध के लिए उत्साहित किया है। अर्जुन भीष्म, द्रोण आदि पूज्य गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा के अन्न के द्वारा निर्वाह करना श्रेष्ठ बताता है और युद्ध करने अथवा न करने के विषय में संशय करके यह कह के कि हमें यह भी नहीं पता कि हमें विजय मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, मोह और कायरता के दोष का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनसे कल्याण करने वाले उपदेश देने की प्रार्थना करता है। परंतु साथ ही साथ अर्जुन यह भी कहते हैं कि त्रिलोकी के निष्कंटक राज्य को प्राप्त करने पर भी स्वजनों के वध से जनित शोक दूर नहीं हो सकता, इसलिए वैराग्य ही उत्तम आश्रय है और मैं उसी का आश्रय लूंगा। और द्रवित होकर जब इस प्रकार अर्जुन द्रवित हो गए, करुणा और मोह से व्याप्त हो गए, तब अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और अर्जुन चुप हो गए। जब भगवान ने अर्जुन के मूर्ख भाव को देखा और देखा कि अर्जुन अत्यंत ही करुणा के कारण अर्जुन अत्यंत मूढ़ भाव को की ओर जा रहे हैं या अत्यंत मूढ़ भाव से एक प्रकार से पूर्ण रूप से घिर गए हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन को उपदेश देना आरंभ किया और सबसे पहले आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का निरूपण करते हुए समस्त भोगों को अनित्य बतलाकर सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने के लिए कहकर उस सहनशीलता को मोक्ष प्राप्ति में का कारण बताया अथवा मोक्ष प्राप्ति में हेतु बताया। इसके पश्चात भगवान ने सत और असत का लक्षण कहकर सत और असत वस्तु का स्वरूप समझाते हुए अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दी। श्री भगवान ने आत्मा को मरने या मारने वाला समझने वालों को अज्ञानी बताकर जन्म आदि 6 विकारों से रहित आत्म स्वरूप का निरूपण करते हुए यह सिद्ध किया कि आत्म तत्व का ज्ञाता किसी को भी मारने या मरवाने वाला नहीं बनता, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र उतारकर, जीर्ण वस्त्र उतारकर नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थापित हो जाती है और आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा अछेद, अदाह, अक्लेद और अशोष्य तथा नित्य, सर्वगत, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत और निराकार है। इन सभी शब्दों का व्याख्या हम पूर्ण रूप से श्लोक में करेंगे जब हम आगे श्लोक पर पहुंचेंगे, और इसलिए शोक करना अनुचित है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा को जन्म लेने वाला, मरने वाला समझने पर भी शरीर की अनित्यता के कारण शोक करना अनुचित है। और फिर आत्म तत्व के दृष्टा, वक्ता और श्रोता की दुर्लभता के विषय का प्रतिपादन करते हुए कहा कि आत्मा के सर्वथा अवध्य होने के कारण किसी भी प्राणी के लिए शोक करना अनुचित है। अर्जुन क्षत्रिय है, इसलिए क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से भी अर्जुन को युद्ध का स्वधर्म बताकर उसका त्याग करना सब प्रकार से अनुचित है। यह सिद्ध करते हुए युद्ध को इस लोक और परलोक दोनों में लाभप्रद बताकर अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी। भगवान ने समस्त कर्मों में समत्व
बुद्धि का ही प्रयोग करने की आज्ञा दी और कहा कि समत्व को युद्ध आदि कर्मों में पाप से निर्लिप्त रहा जा सकता है, और कर्म बंधन को काटने वाली कर्म योग विषयक बुद्धि का वर्णन करने की प्रस्तावना की, और फिर कर्म योग की महिमा बताकर निश्चयात्मक बुद्धि, जिसे व्यवसात्मक बुद्धि भी कहा गया है, का वर्णन किया, और अव्यवसायी सकाम पुरुषों की बुद्धियों का भेद निरूपण करते हुए वर्णपरायण सकाम पुरुषों के स्वभाव का भी वर्णन किया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम, निर्द्वंद, नित्य सत्व योग क्षेम को ना चाहने वाले और आत्म संयमी बनने की आज्ञा देकर ब्रह्म यज्ञ के लिए वेदोक्त कर्म फल रूप सुख भोग को प्रयोजनीय बताकर सूत्र रूप से कर्म योग का स्वरूप भी बताया। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले योग की परिभाषा क्या है, योग की परिभाषा समत्व है, यह बताकर समबुद्धि की अपेक्षा सकाम कर्मों को अत्यंत तुच्छ और फल चाहने वालों को अत्यंत दीन बताया। समबुद्धि युक्त कर्मयोगी की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्म योग में लग जाने की आज्ञा दी, और संभाव का फल अनामय पद की प्राप्ति बताकर उसके बाद भगवान ने वैराग्य पूर्वक बुद्धि के शुद्ध, स्वच्छ और निश्चल हो जाने पर परमात्मा की प्राप्ति होना बताया। श्री कृष्ण के इस प्रकार के वचन सुनकर अर्जुन ने स्थिर बुद्धि पुरुषों के विषय में 4 प्रश्न किए तथा सभी प्रश्नों का उत्तर सूत्र रूप से भगवान ने देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने देते हुए समस्त कामनाओं का अभाव, बाह्य साधनों की अपेक्षा न रखकर अंतरात्मा में ही संतुष्ट रहना, दुखों से दुखी न होना, उद्विग्न न होना, सुखों में अत्यधिक प्रेम न रखना, स्पृहा न रखना, राग, भय और क्रोध का सर्वथा अभाव, शुभ अशुभ की प्राप्ति में हर्ष, शोक और राग द्वेष का न होना, तथा समस्त इंद्रियों के विषयों से हटकर उनको वश में रखकर श्री भगवान की ओर ही अपने मन को केंद्रित रखना, यही स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षणों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया है। स्थिर बुद्धि पुरुष का ही आगे वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने से विषयों की निवृत्ति हो जाने पर भी राग की निवृत्ति नहीं होती, उसकी निवृत्ति तो केवल परमात्मा दर्शन से ही होती है। और इस प्रकार इंद्रियों की प्रबलता का निरूपण करते हुए कहा कि मन और इंद्रियों के संयम पूर्वक भगवत परायण, भगवान की ओर उन्मुख इंद्रिय विजयी पुरुष ही उत्तम है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने विषय चिंतन से पतन का क्रम बताकर राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने वालों को प्रसाद की प्राप्ति, उससे समस्त दुखों का नाश और शीघ्र ही उसकी बुद्धि स्थिर हो जाने की बात कही। और इसके बाद अयुक्त पुरुष के लिए श्रेष्ठ बुद्धि, भगवान चिंतन, शांति और सुख का अभाव दिखाकर वायु और नौका का उदाहरण देकर यह समझाया कि मन के संयोग से इंद्रियों को इंद्रियां बुद्धि का हरण कर लेती हैं, और यह बात सिद्ध की कि जिसकी इंद्रियां वश में है वही वास्तव में स्थिर बुद्धि है। फिर साधारण पुरुषों के लिए ब्रह्मानंद को रात्रि के समान और तत्व को जानने वाले योगी के लिए विषय सुख को रात्रि के समान बताकर समुद्र के उदाहरण से ज्ञानी पुरुष की महिमा बताई, और समस्त कामना, प्रेम, ममता, अहंकार से रहित होकर रहने वाले पुरुष को परम शांति की प्राप्ति बताकर ब्राह्मी स्थिति का महात्म्य वर्णन करते हुए इस अध्याय का उपसंहार किया है। अनेकों महात्माओं ने स्पष्ट रूप से माना है, और श्री मधुसूदन सरस्वती, जिनकी व्याख्या पढ़ने योग्य है, बहुत शंकर भाष्य पर आधारित है परंतु अत्यंत ही विस्तार से इन्होंने व्याख्या लिखी है और पढ़ने लायक व्याख्या है। तो इन्होंने तो स्पष्ट ही माना है कि द्वितीय अध्याय सूत्र रूप है, सिनॉप्सिस है, सभी वक्तव्य अर्थ संक्षेप रूप से इसमें कह दिए गए हैं और आगे के अध्यायों में उनका ही विस्तार है। अब प्रसंग क्या है इस अध्याय का? इस अध्याय का प्रसंग, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि पिछले अध्याय में गीता के उपदेश की प्रस्तावना के रूप में
दोनों सेनाओं के महारथियों का और उनकी शंख ध्वनि का वर्णन करके अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की बात कही गई। उसके पश्चात दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित स्वजन समुदाय को देखकर शोक और मोह के कारण युद्ध से अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध करने की इच्छा नहीं रखता, और वह अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर विषाद करते हुए अपने रथ में बैठ गए, और इस प्रकार प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा और किस प्रकार अर्जुन को, जो कि करुणा और मोह से व्याप्त हो रहे थे, युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, इन सभी का वर्णन करने के लिए संजय ने अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए इस अध्याय में सर्वप्रथम कहना प्रारंभ किया। सबसे पहले संजय बोले, संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलीक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। यहाँ द्वितीय अध्याय का आरंभ संजय के कथन से ही होता है, जिसमें संजय बहुत ही चुने हुए शब्दों से अर्जुन की विषादमयी मोहजनित मानसिक स्थिति का चित्रण करते हैं। अर्जुन तो यह निश्चित कर ही चुके थे कि युद्ध में स्वजनों के वध की अपेक्षा अहिंसा का पालन तथा भिक्षा मांगकर खाना महान धर्म है। अर्जुन के युद्ध से विमुख हो जाने की बात सुनकर कहीं धृतराष्ट्र हर्षित होकर यह न समझ बैठे कि उनके पुत्रों को अविचल राज्य अब तो मिल ही गया, और ऐसी आशंका को दूर करने के लिए ही संजय ने स्वयं ही कहना प्रारंभ किया। धृतराष्ट्र के प्रश्न पूछने से पहले ही उन्होंने स्वयं ही कहना प्रारंभ किया। हमने कहा कि करुणा जनित हृदय अर्जुन का है। अभी इस समय जब हम द्वितीय अध्याय देख रहे हैं तो द्वितीय अध्याय में अर्जुन करुणा और मोह से भरे हुए हैं। तो करुणा क्या है? करुणा ममत्व के कारण, अपनेपन के कारण उत्पन्न हुए स्नेह विशेष के कारण दूसरों के दुख को दूर करने की इच्छा का नाम ही करुणा है। कितनी बार आपने देखा होगा आपके जीवन में, कुछ पुरुष ऐसे आते हैं, कुछ पुरुष या स्त्री या मनुष्य, मैं कहूं कि कुछ मनुष्य ऐसे आते हैं जो अपना नुकसान कर कर भी दूसरों के प्रति सदैव प्रेम की भावना रखते हैं। कई बार उनका अपना नुकसान हो जाता है, परंतु तब भी वे दूसरों के कल्याण की ही कामना करते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य को आप करुणा जनित अथवा करुणापूर्ण कह सकते हैं कि अत्यंत ही करुणा से पूर्ण है। और संतों की परिभाषा में भी सबसे पहले यही आया है, तितिक्षव कारुणिकः, सहनशील है और सबके प्रति करुणा का भाव रखते हैं। तो संत का भी यही एक सबसे पहला, यदि आपको संत और असंत में भेद करना है तो आपको भी यही देखना है कि क्या वह इन सब तितिक्षव कारुणिकः सुहृदय सर्वदेही नाम, इन सब के ऊपर वो ठीक बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, मन में करुणा ही नहीं है, तब वह संत की परिभाषा में ठीक प्रकार से नहीं बैठते। और इसी उस समय अर्जुन अपने स्वजनों को सामने युद्ध में उपस्थित देखकर ऐसी ही अत्यधिक करुणा और विषाद के कारण उद्विग्न थे। उनके नेत्र आंसुओं से भरे थे तथा वे कुछ भी देखने में असमर्थ थे। ऐसी अवस्था वाले अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन ने युक्त बात कही, उसकी उपेक्षा नहीं कही। जिन मधुसूदन ने स्वयं मधु नामक दैत्य का वध किया, दुष्टों का निग्रह किया, वह अपने भक्त अर्जुन से भी ऐसा ही करने के लिए कहेंगे। संजय ने श्री कृष्ण के प्रति यहाँ मधुसूदन संबोधन से धृतराष्ट्र को इस बात से भी अवगत कराया, उन्हें बताया कि जिन्होंने देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु जैसे दैत्य का संहार किया, वह तुम्हारे इन आताताई पुत्रों को किस प्रकार छोड़ देंगे। अतः तुम्हें अर्जुन के युद्ध से विमुख होने की बात सुनकर प्रसन्न नहीं होना चाहिए।
पिछले अध्याय में यद्यपि अर्जुन ने बहुत कुछ कहा, परंतु सभी वचन केवल अपने युक्तिवाद पर ही आधारित रखे। अर्जुन ने भगवान से अपने कर्तव्य के विषय में कुछ नहीं पूछा, इसलिए धर्म मर्यादा के अनुसार अभी उपदेश देना भगवान ने उचित नहीं समझा। धर्म की मर्यादा है कि नापृष्ट कस्यचित ब्रुवात, अर्थात बिना किसी के पूछे उपदेश नहीं देना चाहिए। ऐसा किस लिए कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब तक सुनने वाले की जिज्ञासा न हो तब तक उपदेश देना व्यर्थ है। अब ऐसा इसीलिए है कि यदि सुनने वाले के हृदय में यह भावना ही नहीं है कि मुझे इसका श्रवण करना है या मुझे अपने जीवन में कुछ अच्छी बातें उतार कर आगे अपने जीवन को उन्नत बनाना है, तब तक आप किसी को कुछ भी कह दीजिए, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। आप तो भागवत गीता समझा रहे होंगे और उसे क्रिकेट की लगी होगी या फुटबॉल की लगी होगी या किसी चलचित्र की, किसी पिक्चर की बात वो करेगा, या दुखी होगा कि किसी फिल्म स्टार ने ऐसा कर दिया। अब यदि बातें केवल लौकिक जगत में ही, दिमाग, मन, समस्त इंद्रियां केवल लौकिक जगत में ही फंसी हुई हैं, तब आपके उपदेश का, आपकी बात का उस पर क्या असर पड़ेगा। हमारा भी भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता को सुबह के समय प्रातः काल में रखने का, सायकाल में भी कर सकते थे, परंतु प्रातः काल में रखने का कारण केवल यही है कि जो जिसकी जिज्ञासा होगी, जो सुनना चाहेगा, वह शनिवार इतवार को भी, शनिवार रविवार को भी सुबह जल्दी उठकर 8 बजे सुनेगा। और उसकी जिज्ञासा है तो हमारे कहने से भी लाभ होगा और उसको सुनने से भी लाभ होगा। जिसको जिज्ञासा ही नहीं होगी वह सुबह उठकर सुनेगा ही नहीं। वीडियो आप जब मर्जी देख लीजिए, परंतु वीडियो देखते हुए तो मन कहीं भी जा सकता है। जब आप स्पष्ट रूप से सामने बैठकर किसी की बात सुन रहे हैं अथवा किसी की उपदेश भी सुन रहे हैं, उसका एक अलग ही प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ता है। परंतु यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि यदि आपका मित्र अत्यंत दुखी अवस्था में हो, आप तो हो और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मित्र ही हैं, और यही सनातन धर्म की, मैं कहूं तो एक प्रकार से बहुत अच्छी बात है कि यहां हम भगवान को सखा रूप में भी मान सकते हैं। सनातन धर्म हमें यह आज्ञा देता है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण परम पिता परमात्मा है, इसीलिए हम कहते हैं माता पिता स्वामी सखा हमारे, हर मार्ग पर हमारा पथ प्रदर्शित करने वाले सखा हैं, और यही विलक्षणता सनातन धर्म की है। तो यहाँ यह भी कुछ लोग कह सकते हैं कि यदि अर्जुन इतने दुखी थे तो उनको शोकग्रस्त देखकर भगवान श्री कृष्ण का भी चुप रहना भी अनुचित बात होगी, क्योंकि कहा भी गया है कि अप्रोष्ट अपि हितम ब्रूयात नस्य नचते पराभवम, अर्थात जिसका जगत में तिरस्कार होना इष्ट न हो उससे बिना पूछे भी कहना चाहिए। इसलिए भगवान ने उपदेश तो नहीं दिया, परंतु चेतावनी यहां देने लगे, क्योंकि अर्जुन ने अभी भी यह नहीं कहा कि आप मुझे ठीक बात समझाइए, आप मुझे मेरे जीवन का मार्ग दिखाइए कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। इसलिए भगवान ने भी उपदेश नहीं दिया, केवल चेतावनी रूप में ही यहां अभी अर्जुन से कहने लगे। यही बात वाक्यम उवाच इस इन पदों से भी प्रदर्शित की गई है, अर्थात अभी उपदेश न देकर केवल कुछ वाक्य कहने लगे। और श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, कुतः तो कमलश इदं विश्व समपस्थितम् अनार्यं जुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन, अनार्यं जुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुनम। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस विकट परिस्थिति में
ऐसा कुविचार कैसे प्राप्त हुआ है, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न ही स्वर्ग प्रदान करने वाला है और न ही यह कीर्ति करने वाला है। अब यदि आप देखें तो कोई भी विचार यदि हमारे मन में आए, जिन परिस्थितियों में कर्म करना हो, तो या तो वह विचार ऐसा होना चाहिए जो कि श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित हो, क्योंकि जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वैसा वैसा ही समाज भी आचरण करता है। और धर्म मार्ग में भी स्थित रहने के लिए यही कहा गया है कि आप अपने, यदि आप कहीं भी फंस जाएं कि यह धर्म है अथवा अधर्म है, तब आपको वह आचरण देखना चाहिए जो आचरण, यह आगे भागवत गीता में भी आगे आएगा, परंतु उसका केवल एक सरल उपाय यही है कि आप देखिए कि क्या ऐसा आचरण किसी श्रेष्ठ पुरुष ने किया है, और यदि किया तो क्या वह उसी परिस्थिति में था जिस परिस्थिति में आप हैं। यदि आपको उसका उत्तर न मिले तो तब आपको उसको अधर्म ही समझना चाहिए। और यदि ऐसा ना हो तो या तो वह कर्म, क्या वह कर्म स्वर्ग प्रदान करने वाला है अर्थात सुख प्रदान करने वाला है, क्या आपको पूर्व जन्म के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होगी और उसके बाद उत्तम कुलों में जन्म होगा, और क्या वह कीर्ति करने वाला है। यदि इसमें से कुछ भी नहीं है तो ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। अब यहाँ श्री भगवान उवाच, भगवान श्री भगवान शब्द ही भागवत गीता में सब जगह आया है। जहां जहां भगवान श्री कृष्ण बोले वहां श्री भगवान उवाच ही आया है, क्योंकि गीता में सर्वत्र वक्ता कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को भगवान शब्द ही कहा गया है। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत गीता हुआ है। भगवान ने अपनी श्रीवाणी द्वारा जो ग्रंथ गाया वही श्रीमद् भागवत गीता हुआ। भगवान शब्द की व्याख्या हालांकि हम पहले भी कर चुके हैं, सुंदरकांड के समय भी की थी हमने, और ये वाल्मीकि रामायण में भी हमने की थी, परंतु भगवान शब्द की व्याख्या यहाँ एक बार फिर से करते हुए यदि हम कहें, क्योंकि यहाँ संदर्भ आया है श्री भगवान उवाच, तो भगवान शब्द की व्याख्या करते हुए विष्णु पुराण में कहा गया है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्वियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाभग इति रण। अर्थात समग्र ऐश्वर्य, धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र वैराग्य और समग्र, इन सब छह की व्याख्या भग है। इस प्रकार समग्र ऐश्वर्य आदि जिसमें सदा सर्वदा अबाध रूप से रहते हैं उन्हें ही भगवान कहा जाता है। इसी प्रकार विष्णु पुराण में यह भी कहा गया है कि उत्पत्तिम च विनाशम च भूतनामा गतिम गतिम वेत्ति विद्याम विद्याम च स वाच्यो भगवान इति। अर्थात जो प्राणियों की उत्पत्ति, विनाश, भावी, संपत्ति, विपत्ति और उनके ज्ञान और अज्ञान को जानते हैं उन्हें ही भगवान कहना चाहिए। और इस प्रकार भगवान शब्द श्री वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण पर ही पूर्ण रूप से बैठता है, इसीलिए उन्हें सदैव भगवान ही कहा गया है। भगवान जैसा महान शब्द केवल परब्रह्म परमात्मा के लिए ही प्रयुक्त होता है, अन्य के लिए नहीं। आजकल बड़ी ही अनुचित प्रथा चल पड़ी है कि हम किसी को भी भगवान कह देते हैं। हम संतोजनित लक्षण जो कि हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में बताए गए हैं, हम उनकी कसौटी पर भी उनको नहीं परखते। और यदि कोई मनुष्य हमें चमत्कृत कर देता है तो हम उसे भगवान मानने लग जाते हैं, जो कि मेरे विचार में उचित नहीं है। भगवान शब्द केवल परमपिता परमात्मा के रूप में ही प्रयुक्त होना चाहिए। हाँ, यह अवश्य है कि भगवान अनेकों अवतार में अवतरित होते हैं, अंशा अवतार भी होते हैं, आवेशा अवतार भी होते हैं। किसी अन्य दिन हम अवतार विषय में चर्चा करेंगे। भागवत गीता में ही आगे अवतार प्रसंग आएगा, वहां हम अवतार के विषय में चर्चा करेंगे। तो अवतार के रूप में यह हो सकता है कि वह आवेशा अवतार हो और केवल आवेश के कारण उनके अंदर कुछ भगवान की शक्तियां आ गई हों, परंतु उनके लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है। केवल परब्रह्म परमात्मा के लिए, पूर्ण रूप परमात्मा के लिए ही भगवान शब्द का प्रयोग करना चाहिए, अन्य किसी के लिए नहीं।
आदि शंकराचार्य के लिए भगवान शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जब बौद्ध विप्लव के कारण सनातन धर्म इस स्थिति में पहुंच चुका था कि सनातन धर्म एक प्रकार से समाप्त ही हो जाता, तब भगवान शंकराचार्य ने अपनी अल्प आयु में, आप सोचिए 32-33 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हुआ, और उस अल्प आयु में कितना बड़ा कार्य वे कर गए, कितने ही उन्होंने 4 मठ स्थापित किए, अद्वैतवाद की स्थापना की और सनातन धर्म को वापस अपनी गति पर लाए। अनेकों, स्वयं भगवान शंकराचार्य ने और अनेकों उनके शिष्यों ने बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ किया और यह भी स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि भगवान एक ही हैं। इसलिए भगवान शंकर का व्याख्या आप देखें या कोई भी आप उनकी रचना देखें तो ऐसा नहीं है कि वह केवल वैष्णव, शैव, शाक्त किसी एक संप्रदाय को ही संबोधित करती है, सभी को संबोधित उन्होंने किया। उन्होंने भगवान शंकर के ऊपर भी रचना की, उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वह रचना की और भगवान शक्ति भवानी के लिए भी, को प्रसन्न करने के लिए भी उनकी भी स्तुति में रचना की। अद्वैत पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, उनका एक ग्रंथ है, बहुत ही अच्छा अद्वैतवाद उसके अंदर समझाया गया है। चिंतामणि, आप उसको पढ़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि भगवान शब्द का प्रयोग केवल उसके लिए करना चाहिए जिसका अवतार धर्म की स्थापना करने के लिए अथवा पुनर्स्थापना करने के लिए हुआ है। आदि शंकराचार्य ने उस समय धर्म की स्थापना की, पुनर्स्थापना की, और यही कारण था कि सनातन धर्म आज भी अपने मूल रूप में विद्यमान है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो हो सकता है कि सनातन धर्म का अत्यधिक ह्रास हो जाता। और पराशर जी और मैत्रेय जी, यदि आप पराशर स्मृति और मैत्रेय स्मृति पढ़ें तो उन्होंने भी यही कहा है कि एवमेष महाशब्दो मैत्रेय भगवान नीति परम परम ब्रह्म भूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः। अर्थात हे मैत्रेय, भगवान जैसा यह महान शब्द पर ब्रह्म रूप वसुदेव को छोड़कर किसी अन्य को मुख्य वृत्ति से मैं नहीं कह सकता। यह शब्द केवल पर ब्रह्म रूप भगवान वसुदेव पर ही पूर्ण रूप से लागू होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य अवतार गौण है, भगवान एक है। अतः किसी भी अवतार में गौणता अथवा लघुता अथवा गुरुता नहीं है, सभी एक समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। परंतु यह जो स्मृतियों में कहा गया है वह यही है कि लौकिक पुरुषों के लिए भगवान शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शब्द का उपयोग केवल पूर्ण अवतार के लिए ही करना चाहिए। भगवान कहकर यहाँ यह भी सूचित किया कि वह अपने पूर्ण ज्ञान से सबके मन की बात जानकर और उसके अनुरूप उपदेश देकर मनुष्य का हठ छुड़ा सकते हैं। अपने ऐश्वर्य के कारण भी मनुष्य के मन की वृत्ति को बदल सकते हैं और राग द्वेष न होने के कारण किसी भी उपालंब के पात्र भी नहीं बन सकते। ऐसे भगवान जब कहने लगे तब अवश्य ही अर्जुन की चित्तवृत्ति, अर्जुन के मन की जो वृत्ति अभी है, मन की जो दशा अभी हो रही है, वह अवश्य ही बदलेगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। अर्जुन शब्द का अर्थ यदि हम देखें तो अर्जुन शब्द का अर्थ शुक्ल अथवा स्वच्छ होता है, इसीलिए अर्जुन श्वेत वस्त्रधारी थे। इसलिए इस संबोधन से भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम तो स्वच्छ निर्मल अंतकरण वाले हो। इस प्रकार के कुविचार जो तुम्हारे मन में है तथा जिस प्रकार का व्यवहार तुम अभी युद्ध भूमि में कर रहे हो, इससे अपनी अपकीर्ति रूपी कालिमा का धब्बा मत बनाओ, इससे अपने चरित्र पर कालिमा मत लगाओ। तुम संपूर्ण क्षत्रियों में श्रेष्ठ हो। तुम्हें इन विषम परिस्थितियों में भी जब तुम युद्ध भूमि में उपस्थित हो, युद्ध के लिए उत्सुक दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हो, तब तुम्हें यह करुणा रूपी मोह तथा विषाद कहां से प्राप्त हो गया तथा जिनके कारण तुम आंखों से आंसू बहाते हुए मूर्छित होकर
अपने धर्म से विमुख हो रहे हो? क्या यह मोक्ष की इच्छा से हुआ है? क्या तुम मोक्ष प्राप्ति चाहते हो? तुम्हें लगता है कि इस करुणा जनित, मोह जनित और या मोह रूपी व्यवहार से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, या स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या कीर्ति की प्राप्ति होगी? तुम्हें इस करुणा और मोह रूपी विषाद से किस चीज की प्राप्ति होगी? तुम यह मुझे बताओ। और यदि तुम्हें इन तीनों में से किसी की भी प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी अपकीर्ति ही होगी, नरक में वास होगा और मोक्ष का तो प्रश्न ही नहीं है, तब तुम क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हो? और यह भी कहा कि हे अर्जुन, यह जो आचरण तुम कर रहे हो, यह शिष्ट पुरुषों द्वारा निंदित होने के कारण अत्यंत मलिन भी है, अत्यंत खराब है। क्योंकि स्वधर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि हो जाने पर जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं और जिनके द्वारा राग दोष और जिनके राग दोष क्षीण नहीं हुए हैं, कम नहीं हुए हैं, वह मोक्ष साधक स्वधर्म का त्याग कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार स्वर्ग प्राप्ति के कारक धर्म का विरोधी होने के कारण इनका स्वर्ग की इच्छा से भी सेवन नहीं करना चाहिए। यह व्यवहार अपकीर्ति करने वाला है, अतः कीर्ति की इच्छा से भी इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो आचरण तुम्हें न तो मोक्ष, स्वर्ग और न ही कीर्ति प्राप्त कराएगा, तुम्हें इस आचरण को छोड़ देना चाहिए। और तुम्हारा जो कर्म कामना जनित मोह के कारण तुम्हारा जो युद्ध न करने का निश्चय है, वह अत्यंत ही तुच्छ है, अत्यंत ही छोटा है, तुम्हारा पतन कराने वाला है, तुम्हें नरक में ले जाएगा और तुम्हारी अपकीर्ति कराने वाला सिद्ध होगा। इसलिए हे अर्जुन, क्लैब्यमासं गम पार्थ नाएतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम् त्यक्ता उत्तिष्ठ परन्तप। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्या उत्तिष्ठ परम तपः। और इसलिए पार्थ, तुम्हें इस का पुरुषता को अर्थात नपुंसकता को, एक प्रकार से काम न करने की इच्छा को प्राप्त नहीं करना चाहिए। तुम्हारे जैसे वीर को यह शोभा नहीं देता। हे शत्रु दमन अर्जुन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहां अर्जुन कायरता के कारण युद्ध न करने में धर्म और युद्ध करने में अधर्म मान रहे थे। अतः अर्जुन को इसी बात से अवगत कराने के लिए, अर्जुन को चेतावनी देने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म नहीं है, यह तो एक प्रकार से नपुंसकता है, अपने कर्तव्य पर दृढ़ न रहने का विचार है। इसलिए तुम इस प्रकार का, जो तुम्हारे हृदय में दौर्बल्य आ गया है, जिस प्रकार से तुम हृदय दुर्बलता का प्रदर्शन कर रहे हो, इस दुर्बलता को त्याग दो, इस नपुंसकता को छोड़ दो। और पार्थ संबोधन से भगवान अर्जुन को यही बताना चाहते हैं कि देवताओं की कृपा से प्राप्त होने के कारण कुंती पुत्र का पराक्रम तो जगत प्रसिद्ध है, अतः प्रथा का पुत्र कुंती का पुत्र होने के कारण तुम इस क्लीब भाव को, अर्थात जो ओज और तेज का नाश करने वाला धैर्य है, इसको प्राप्त मत करो। अर्जुन के पराक्रम का उदाहरण देकर भी भगवान यही समझाना चाह रहे हैं कि जिस अर्जुन ने साक्षात महादेव शिवजी से भी युद्ध किया तथा जिनकी वीरता त्रिलोकी में प्रसिद्ध है, ऐसे वीर के लिए भी यह कातरता उचित नहीं है। तुम त्रिलोकी प्रसिद्ध वीर हो, स्वर्ग में साक्षात जाकर देवताओं के दर्शन करके आए हो, भगवान शिव से तुमने युद्ध किया है तथा उनसे शक्ति भी प्राप्त की है, इसलिए इस प्रकार की कायरता का प्रदर्शन मत करो। अब अर्जुन की शारीरिक तथा मानसिक स्थिति के विषय में भगवान कहते हैं कि हृदय में उत्पन्न हुई दुर्बलता, मन की शिथिलता आदि अधर्य जो अत्यंत क्षुद्र और सुगमता से दूर किया जा सकता है, उसे विवेक द्वारा त्याग कर तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तुम परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को संतप्त करने वाले हो, अतः तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसा कायरतापूर्ण आचरण सर्वथा उचित नहीं है। इसलिए तुम्हें यह छोड़ देना चाहिए।
अब हम पिछले अध्याय में देखें तो पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में अनेकों तर्क दिए थे, परंतु भगवान ने उस समय उन तर्कों के प्रति किसी भी प्रकार की अपनी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रदान नहीं की थी। परंतु अब जब भगवान ने देखा कि अर्जुन हृदय की दुर्बलता के कारण अपने स्वकर्मों को, निहित कर्तव्यों का पालन करने में भी असमर्थ है, तब भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को कायरता रूपी दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध में खड़े हो जाने की आज्ञा दी। भक्ति परंपरा में यही विश्वास किया जाता है कि जब तक हम अपने आप को बुद्धिमान मानकर तर्क वितर्क करते रहते हैं, तब तक भगवान पूर्ण रूप से करते मौन धारण किए हुए हमारे उन सभी तर्कों को अनसुना करते रहते हैं। किंतु ज्ञान के अहंकार को त्याग कर और भक्ति भाव से विवल होकर जब अश्रुपूर्ण नेत्रों से हम उनकी शरण में चले जाते हैं, अपने आप को भगवान का शरणागत बना देते हैं कि आप ही मुझे रास्ता दिखाने वाले हो, आप चाहे तो मुझे अधोगति में डालो, चाहे मुझे ऊपर की ओर उठाओ, आप जैसा चाहो वैसा करो, मैं केवल आपका शरणागत हूं। तब वह करुणा के सागर भगवान अपने भक्त को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर, अस्तो मां सद्गमया तमसोर्मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया, निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर उसका मार्गदर्शन करते हैं। और यही भक्ति मार्ग में भी यही अधिकांश भक्त भटकते रहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, परंतु क्या आप वह भगवान के लिए कर रहे हैं या केवल अपने लिए कर रहे हैं? क्या आप पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हुए हैं या फिर केवल अपने तर्कों का ही आश्रय लिए हुए हैं? इसका हमें सदैव ही ध्यान रखना चाहिए। और जब हम पूर्ण रूप से भगवान का शरणागत हो जाएंगे, तब भगवान हमारा अवश्य ही मार्गदर्शन करेंगे। और यह श्लोक एक प्रकार से चेतावनी भगवान द्वारा दी गई और विशेषणों से यहाँ यही भाव प्रकट किया गया अर्जुन को कि तुम जो संग्राम छोड़ने की इच्छा कर रहे हो, वह तुम किस लिए कर रहे हो? क्या यह समझते हो कि यह शिष्टाचार है, अथवा तुम समझते हो यह धर्म है, अथवा तुम यह समझते हो कि संसार में तुम जब बंधु बांधवों को नहीं मारोगे तो संसार में तुम्हारी प्रशंसा होगी? यह तीनों ही बातें नहीं है। तुम्हारे ये तीनों ही विचार अनुचित है, ठीक नहीं है। जब इस प्रकार की चेतावनी भगवान ने अर्जुन को दी, तब अर्जुन अपना आशय प्रकट करने लगे कि महाराज, यह मेरे हृदय की दुर्बलता नहीं है, मेरे मन में धार्मिक विचार उत्पन्न हुए हैं, मेरे विचार धार्मिक ही हैं और मैं धर्म मार्ग पर ही स्थित हूं। अब जब इस प्रकार भगवान ने फटकारा, तो उस फटकार को सुनकर अर्जुन भी अचानक से उत्तेजित होकर बोले, ऐसा होता है कि कोई हमें फटकारे तो हम भी उसका प्रत्युत्तर अपने आवेश में दे देते हैं, और यहाँ अर्जुन उसी आवेश का प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप बताइए मैं ऐसा कैसे करूं। तो अर्जुन ने यहाँ कहना प्रारंभ किया। अर्जुन उवाचः कथम भीष्मम् अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदनम् इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहो हरिसूदनम् इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहो हरिसूदनम्। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वह दोनों ही पूजनीय हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के जब इस प्रकार के व्यंग्यपूर्ण बाण अर्जुन ने सहे, तब अर्जुन ने उन व्यंग्यपूर्ण बाणों से आहत होकर स्पष्टीकरण देना प्रारंभ किया कि मैं कायरता के कारण, आप यह मत समझिए कि मैं कायरता के कारण धर्म से विमुख हो रहा हूं,
परंतु धर्म को देखकर ही मैं युद्ध से विमुख हो रहा हूं। आप ही बताइए कि भीष्म पितामह और आचार्य द्रोणाचार्य के साथ मैं बाणों से कैसे युद्ध करूंगा। यह मेरी कायरता नहीं है, क्योंकि मैं मरने से नहीं डर रहा, मारने से डर रहा हूं। जिन भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण की मैं पूजा करता हूं, जो मेरे लिए पूजनीय है, मैं उनसे किस प्रकार युद्ध करूंगा। कहने का तात्पर्य अर्जुन का यही है कि भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय तो वाणी मात्र से भी अनिष्ट करने के योग्य नहीं है। तब मैं उनके प्राण लेने के लिए युद्ध भूमि में उन पर कैसे प्रहार कर सकता हूं। और अर्जुन एक प्रकार से यही कह रहे हैं कि गुरु द्रोण और पितामह भीष्म को दुर्योधन ने सेना में सबसे आगे खड़ा किया हुआ है, और गुरु होने के कारण उनसे युद्ध करना अथवा उनसे उनके ऊपर बाणों से प्रहार करना मुझे धर्म प्रतीत नहीं होता। तब मैं कैसे कौरव सेना से युद्ध कर सकता हूं। इसलिए युद्ध से पीछे हट जाना ही मुझे सबसे उत्तम प्रतीत होता है। मधुसूदन और अरिसूदन, इन दो संबंधों में पुनरावृत्ति नहीं है। कुछ महात्माओं ने कहा है कि यहाँ दो शब्दों का प्रयोग अर्जुन द्वारा किया गया, एक मधुसूदन और दूसरा अरिसूदन इस श्लोक में। तो यह पुनरावृत्ति है, यह पुनरावृत्ति नहीं है। इन दोनों संबोधनों के माध्यम से अर्जुन यही कहना चाहते हैं कि और आप दैत्यों का और शत्रुओं का संहार करने वाले हैं, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले, अधर्म में आचरण करने वाले हैं और दुनिया को कष्ट देने वाले मधुकैटभ इत्यादि दैत्य हैं, उनको भी आपने ही मारा है। और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने ही मारा है। परंतु मेरे सामने तो भीष्म पितामह और द्रोण खड़े हैं, जो आचरण में सर्वथा श्रेष्ठ है। ऐसे मेरे परम हितैषी गुरुओं का वध मैं कैसे करूं। आप मुझे ये बताइए कि यह मैं कैसे करूं। और ये जो अर्जुन ने कहा है, तो यह भी धर्म के अनुकूल ही है, ये हम आगे कहेंगे। परंतु अभी मैंने जैसा कहा कि मधु कैटभ आदि दैत्यों को मारा है, तो इसमें कुछ लोगों को शंका होती है कि मधु कैटभ का दैत्य तो देवी भगवती का वध तो देवी भगवती ने किया, तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किया। देखिए, एक ही परम पिता परमात्मा है, एक ही भगवान है, जो जैसा कि आप देखें तो श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, और हमने पहले भी कहा है कि एको ही रुद्रो न द्वितीय ततस्तुर या इमाम लोका ईशत ईशनिवी, अर्थात एक ही परम शक्ति है जो कि रुद्र रूप में, अग्नि के रूप में इस विश्व में विद्यमान है। और उस परम पिता परमात्मा से ही उनकी तीन विभूतियां, जो परम पिता परमात्मा का ही रूप है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों विभूतियां भगवान की निकलती हैं, और उसके पश्चात अन्य देवी देवता निकलते हैं। और इन तीनों की शक्तियां ही ब्रह्मा जी की ब्राह्मी, विष्णु भगवान की वैष्णवी, और भगवान रुद्र की, शिव जी की रौद्री, और रौद्री का ही रूप आप गौरी भी ले सकते हैं। भगवती देवी उन्हीं का रूप है। तो इसीलिए कहा गया कि आप ही की शक्तियां हैं, श्रीमान की ही शक्ति है, और इसीलिए श्रीमती है। तो आप ही की शक्ति है, आप ही ने इन सब दैत्यों का वध किया है, यही कहने का आशय है। अब अर्जुन का कथन किस प्रकार से धर्म है, तो इसके विषय में याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है, गुरुम हुम कृत्यम तव कृत्यम विप्र निर्जयत्वादतः बुद्धवसा वा वाससा क्षिप्रम प्रसादोप्य से दिनम। अर्थात कोई व्यक्ति भूल से भी हुम और तू इत्यादि शब्दों से यदि अपने गुरु का निरादर कर दे, अथवा वाद विवाद और विप्र को जीत ले और उसे बांध ले, तो उस व्यक्ति को प्रायश्चित करते हुए उन्हें प्रसन्न करना चाहिए, एक दिन का उपवास करना चाहिए। इसलिए अर्जुन का यही कहना है कि जब वाणी मात्र से भी, शब्द मात्र से भी गुरु का अनादर नहीं किया जा सकता, तब उनके साथ में युद्ध कैसे करूं। हुम हुम इज कि हुम का अर्थ यही है कि जब गुरु आपसे बात करें तो उन्हें हुम में जवाब ना दे। हम बोलते हैं ना कि कोई आप हमसे कुछ कह रहा है, बोलते हैं तो वो हुम में जवाब ना दे, जी करके जवाब दे, और तू का तो उपयोग करे ही ना, सर्वदा आपका उपयोग करे। महाभारत युद्ध के प्रसंग में आता है कि
महाभारत के युद्ध के प्रसंग में भी आता है कि जब अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की, जब तब द्रोणाचार्य ने जयद्रथ की रक्षा के लिए एक बड़ा लंबा चौड़ा व्यूह बनाया और उसके द्वार पर स्वयं खड़े हो गए। जब अर्जुन युद्ध व्यूह में प्रविष्ट होने लगे तो पहले द्रोणाचार्य ही उन्हें रोकने के लिए खड़े हुए थे और उनसे युद्ध आरंभ हो गया। द्रोणाचार्य को परास्त करना, इतने बड़े वीर को परास्त करना, जिन्होंने स्वयं भगवान परशुराम से शिक्षा ली है, उनको परास्त करना कोई हंसी खेल की बात नहीं थी। उनके साथ युद्ध उनके साथ युद्ध करते हुए ही अर्जुन के लिए पूरा दिन व्यतीत हो जाता और जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होती। तब जयद्रथ का वध अर्जुन कैसे कर पाएगा? इस विचार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम इनके साथ क्यों उलझते हो, इनको तो केवल प्रणाम करके ही आगे बढ़ जाओ, अन्यथा जयद्रथ का वध तुम आज नहीं कर पाओगे और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होगी। अर्जुन जब द्रोणाचार्य के रथ के पास पहुंचे तब उन्होंने नीचे उतरकर उनकी रथ की प्रदक्षिणा की और जब प्रदक्षिणा कर पूजा कर आगे बढ़ने लगे तब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि तुझे लज्जा नहीं आती, तू मेरा शिष्य है, वीर है, परंतु तब भी अभी मैं शत्रु के रूप में तेरे सामने खड़ा हूं और तू शत्रु को बिना जीते ही आगे भाग रहा है। तब अर्जुन ने भी यही उत्तर दिया कि शत्रु को बिना जीते छोड़ना तो अवश्य लज्जा कारक है, परंतु आप मेरे गुरु हैं, शत्रु नहीं है। और शत्रु और पुत्र और इस प्रकार, क्योंकि आपकी और मेरी कोई शत्रुता नहीं है और मैं आपका शिष्य भी हूं और शिष्य और पुत्र एक ही रूप में होता है, तो उन दोनों को तो पिता को छोड़कर आगे बढ़ जाने का अधिकार है। इसलिए मैं आपको छोड़कर आगे जा रहा हूं, मैं आपके साथ युद्ध अभी नहीं करूंगा। इससे इससे यही सिद्ध होता है कि अर्जुन का भीष्म और द्रोणाचार्य में शत्रु भाव नहीं था। अब यदि प्रश्न यह हो कि भीष्म द्रोण तो प्रतिपक्ष के नेता हैं, सेना के नेता होकर सामने खड़े हैं, तब यदि उनसे युद्ध नहीं करोगे तो आखिर क्या करोगे? राज्य तो बिना युद्ध के मिलेगा नहीं और बिना बिना भूमि संपत्ति के भोजन कार्य भी नहीं चल सकता, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है तो भोजन कार्य भी नहीं चल सकता। अब आज आज के समय में क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण को मत देखिए, उस समय के क्षत्रिय ब्राह्मण को देखिए जब द्वापर और कलयुग का संधि युग था। उस समय क्षत्रिय के लिए वर्णाश्रम धर्म में रहना ही और युद्ध करना ही पूर्ण रूप से धर्म मार्ग था। और इसीलिए यदि यह कहा जाए कि बिना भूमि संपत्ति के तुम्हारा भोजन कैसे चलेगा, चलो मान लो विलास सामग्री तुम्हें नहीं चाहिए, तुम नहीं चाहते तुम्हारे जीवन में सुख हो, परंतु भोजन सामग्री तो जीवन में सबको अपेक्षित है ही। वह कहाँ से मिलेगी? तुम कहते हो कि शस्त्र छोड़े हुए मुझे, कि यदि मैं शस्त्र छोड़ दूं और दुर्योधन आदि मुझे मार दें तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा, परंतु यह मान लो कि चलो तुम्हें उन्होंने नहीं मारा और तुम क्योंकि शस्त्र छोड़कर बैठे हुए हो, निशस्त्र हो और तुम पर शस्त्र चलाना उचित न समझकर उन्होंने तुम्हें नहीं मारा, तब क्या होगा? यदि इस प्रकार के प्रश्न अर्जुन से किए जाएं तो इस प्रश्न की संभावना को अपने मन में सोचकर अर्जुन ने स्वयं ही आगे कहना प्रारंभ किया। गुरुन् अहत्वा हि महानुभवान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्मपीह लोके हत्वार्थ काम हत्वा अर्थ कामानस्तु गुरुन् इव भुंजीये भोगान रुधिर प्रगिग्धान। तो अर्जुन ने कहना प्रारंभ किया कि इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी कल्याणकारी समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर तो मैं इस लोक में केवल अर्थ रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। परंतु स्मृति यह भी कहती है कि जो गर्व से भरा हो, करने और न करने योग्य कार्य में भेद न जानता हो, जो श्लोक है वह यह है कि गुरु गुरु गुरुप्य वलितपस्य कार्य कारमन जानतः उत्पत प्रतिपन्नस्य
परित्यागो विधीयते, कि जो गर्व से भरा हो, करने और न करने योग्य कार्य में भेद न जानता हो तथा कुमार्ग में प्रवृत्त हो, ऐसे गुरु को त्याग देने का ही विधान है। अतः युद्ध में गर्व से व्याप्त, अन्याय पूर्वक राज्य छीनने वालों का साथ देने वाले और शिष्यों के विरुद्ध युद्ध में खड़े होने के कारण, कार्य अकार्य का भेद न जानने के कारण द्रोण, भीष्म और कृपाचार्य आदि गुरु रूप स्वीकार करने योग्य उचित नहीं है। यदि इस प्रकार से भी अर्जुन से कहा जाए तो इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं कि मैं भीष्म, द्रोण इत्यादि पूज्य जनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा, चाहे मुझे राज्य मिले अथवा न मिले। गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं उस कष्टदायक भिक्षा वृत्ति को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूं। भिक्षुक के पात्र में जो भी कुछ वस्तु डाल दी जाती है, भिक्षुक उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, परंतु ऐसा भोजन राजपुत्र कैसे ग्रहण कर सकता है। परंतु अर्जुन यहाँ यह कहते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों की हत्या करने की अपेक्षा मैं भिक्षा का अन्न खाने के लिए भी तैयार हूं। महानुभावों को अर्थात शास्त्र, अब कौन महानुभाव, महानुभाव शब्द का हम अत्यधिक प्रयोग करते हैं, तो महानुभाव कौन है? महानुभाव वही है जिसे शास्त्र श्रवण, अध्ययन, तप और उचित आचरण के द्वारा महान अनुभव प्राप्त है। जैसे ऐसा महान अनुभव प्राप्त है वही महानुभाव है। तो अर्जुन ये कहते हैं कि ऐसे गुरुजन जिन्होंने काल और काम आदि को भी अपने अधीन कर लिया है, जो गर्व आदि क्षुद्र पाप को छू भी नहीं सकते, उनकी हत्या मैं किस प्रकार कर सकता हूं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि समस्त पुरुषों में धर्म का अतिक्रमण और साहस देखा गया है। वह उन तेजस्वी महानुभावों के लिए दोष का कारण नहीं होता, जैसे सब कुछ भक्षण करने वाली अग्नि को भक्ष्य पदार्थों से दोष नहीं लगता। परंतु यदि इनमें कोई दोष है भी, तब भी यह महानुभाव मेरे गुरु हैं। ऐसे गुरुजनों को मारकर तो मैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, और जो भोग मुझे इस लोक में प्राप्त होंगे वह भी केवल रक्त से सने हुए ही होंगे, रुधिर से सने हुए होंगे, अर्थात अपयश से व्याप्त होने के कारण अत्यंत घृणित होंगे। इसलिए मैं, हालांकि क्षत्रिय होने के कारण मेरे लिए भिक्षावृत्ति अत्यंत निंदनीय है, परंतु मैं गुरुजनों का वध करने की अपेक्षा भिक्षावृत्ति से जीवन व्यतीत करना उचित समझता हूं। मैं इसमें किसी भी प्रकार का अनुचित आचरण नहीं समझता। अब यहां कुछ, और यह भी एक धर्म की बात ही है, यहाँ कुछ समझदार मनुष्य यह कहते हैं, मैं महानुभाव तो नहीं कहूंगा, कुछ समझदार मनुष्य यह कहते हैं कि यहाँ अर्जुन मोहवश अपने क्षत्रियोचित धर्म को छोड़कर ब्राह्मणोचित धर्म को अपनाकर भिक्षा मांगना चाहता था, क्योंकि भिक्षा केवल ब्राह्मणों का ही धर्म है। इससे वर्ण परिवर्तन का दोषी समझकर ही भगवान ने उसके विचारों का निराकरण किया और उसे अपने स्वधर्म में दृढ़ किया। परंतु यह विचार उचित नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में यदि हम देखें तो भिक्षा का विधान ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए ही है, जो किसी भी वर्ण का हो सकता है। इसके लिए कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि वह ब्राह्मण ही हो। सन्यास का जो आश्रम है, सन्यास आश्रम किसी भी वर्ण के लिए हो सकता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि सन्यास लेने वाला केवल ब्राह्मण ही हो। इसी प्रकार जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी भी ब्रह्म के मार्ग पर जो सुदृढ़ है, वह भी किसी भी वर्ण का हो सकता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि वह ब्राह्मण ही हो। इसलिए आप देखिए, संजय की कथा यदि आप महाभारत में पढ़ें तो कहा गया है कि संजय सूत थे। सूत का अर्थ यदि आप देखें तो वह कहा गया है कि जो ब्राह्मण स्त्री और क्षत्रिय पिता द्वारा उत्पन्न हो वह सूत है, और सूत वर्ण में वह उत्पन्न हुए, परंतु उन्हें
उनके सताचरण के कारण वेद व्यास ने ब्राह्मण बना दिया, ब्राह्मण धर्म में स्थापित कर दिया। तो वर्णाश्रम धर्म भी, उस पर भी बहुत एक विस्तृत चर्चा की जा सकती है कि यह वर्ण जन्म से होता है या आचरण से होता है। इस विषय में भी बहुत चर्चा की जा सकती है, परंतु अभी हमारा विषय नहीं है तो हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बहुत विस्तारित विषय है और अत्यंत सारगर्भित रूप में उसे कहना अभी थोड़ा न तो विषय के अनुकूल होगा और न ही उचित होगा यहाँ कहना। तो कहना केवल इतना है कि सन्यासी और ब्रह्मचारी, इन दोनों का कर्तव्य है कि यह भिक्षावृत्ति करें, भिक्षा मांगकर खाएं और अपनी समस्त संसारिक संपत्तियों को छोड़ दें। सभी वर्णों के लिए है। तो यह कहना कि भिक्षा ब्राह्मणोचित धर्म है, यह कहना उचित नहीं है। हाँ, प्रतिग्रह लेना अर्थात दान लेना ब्राह्मणों के धर्म में आता है, परंतु प्रतिग्रह में और अथवा दान में और भिक्षा में बहुत बड़ा भेद है। जो प्रतिग्रह है, दान है, वह सम्मान पूर्वक शास्त्रीय विधि से प्राप्त होता है। ब्राह्मण या तो कोई कर्म कांड करे या उचित मंत्रों से आशीर्वाद दे, तब उसे दान दिया जाए, तब वह शास्त्रीय विधि से प्राप्त प्रतिग्रह है। और भिक्षा केवल अपना सम्मान खोकर याचना के द्वारा ही मिलती है। ब्राह्मणों को भिक्षा लेने का जो धर्म बताया जाता है कि भिक्षा लेना ब्राह्मण का धर्म है, यह केवल धर्म की अवज्ञा ही है और कुछ नहीं है। प्राचीन युग में हम देखें तो ब्राह्मणों को भिक्षुक कहने वालों को कड़े दंड मिले हैं। दानवराज, इसमें एक कथा जो है वह है कि दानवराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को भिक्षुक की पत्नी कह दिया था। इससे रुष्ट होकर शुक्राचार्य जी ने असुरों का पुरोहित छोड़ दिया। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा पुरोहित नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। और फिर उनको मनाने के लिए दैत्यराज वृषपर्वा को अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को दासी बनाकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ उसके पति ययाति राजा के यहाँ भेजना पड़ा। इस प्रकार जब यह कथा हम देख ही चुके हैं कि किस प्रकार जब द्रुपद ने राजा के पद पर रहते हुए द्रोणाचार्य को एक भिक्षुक कह दिया, तब उसके परिणाम स्वरूप द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी, उनके आचार्य के रूप में नियुक्त हुए। और फिर अर्जुन ने द्रोणाचार्य के चरणों में द्रुपद को बांधकर उपस्थित किया। ऐसे परिणाम भिक्षुक कहने के लिए ही हुए हैं। परंतु आजकल ब्राह्मण स्वयं ही निर्बल है, उन्हें कोई कुछ भी कह ले, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता, क्योंकि अत्यंत खेद का विषय है आधे ब्राह्मणों ने तो शास्त्र पढ़े ही नहीं है और अनेकों तो अपने हाथ में भिक्षा का कटोरा लेकर गौरव का अनुभव करते हैं। तो कहने का अभिप्राय अर्जुन का यही है कि मैं संन्यास ले लूंगा और भिक्षा करके खा लूंगा, मैं कोई भी किसी प्रकार का कर्म नहीं करूंगा। और अर्जुन के इस प्रकार के कथन में दोष यही है कि बिना, जैसा कि मैंने कहा, शनै ही पंथा शनै ही कंथा, शनै ही गिरिवर लंघनम, शनै ही विद्या शनै ही वित्तम, पंचतानी शनै शनै, के बिना उत्कट वैराग्य के संन्यास का शास्त्र में विधान ही नहीं है। इसीलिए भगवान ने आगे चलकर समझाया कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है। इस विषय में एक कथा है, मैं कह देता हूं। तो एक बार एक राजा थे, राजा को थोड़ा वैराग्य हो गया। राजा ने कहा कि युद्ध से आए, युद्ध में अत्यंत द्रवित हो गए रक्त देखकर, और कहा कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, मैंने इतने मनुष्यों का वध किया, ऐसा किया वैसा किया, तो मैं वैराग्य ले लूंगा। और एक दिन अपने शयन कक्ष में से निकले और शयन कक्ष में से निकलकर वैराग्य लेने की भावना से मार्ग पर चलने लगे कि मैं आज रात ही अपने मार्ग से निकलकर चला जाऊंगा और किसी अन्य राज्य में जाकर अथवा किसी धार्मिक स्थान पर जाकर मैं वैराग्य वृत्ति से जीवन व्यतीत करूंगा, संन्यास वृत्ति से जीवन व्यतीत करूंगा, संन्यास ले लूंगा। अब थे तो राजा ही और इंद्रियां भी उनकी अपने वश में नहीं थी। तो जब रात में आगे बढ़े, चांदनी रात थी, तो उन्होंने देखा कि सड़क पर एक
हीरे के समान कोई चीज है जो बहुत चमचमा रही है चांदनी रात में। तो उन्होंने सोचा कि सब जगह शास्त्रों में भी यही कहा गया है, यदि हम चाणक्य नीति भी देखें तो चाणक्य नीति में भी आचार्य चाणक्य ने यही कहा है कि कोई बहुमूल्य वस्तु यदि किसी अपवित्र स्थान पर पड़ी हो तो उसे उठा लेना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अब चित्तवृत्ति उनकी अभी राजधर्म में ही थी, इंद्रियों से निवृत्त नहीं हुए थे, तो उन्होंने जाकर उसको उठाने का प्रयास किया, परंतु जैसे ही उसमें हाथ डाला तो उन्हें पता लगा कि यह तो विष्ठा का कण है, किसी ने वहां थूक दिया है, और वह थूक इस एक प्रकार से चांदनी रात में चमचमा रहा है। जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया तो उन्होंने हाथ में देखा कि अरे मेरा हाथ अपवित्र हो गया, ये तो कुछ और है, मैं इसको हीरा समझा था और ये कुछ और निकला। और वह चुपचाप जाकर अपने महल में वापस सो गए, और उन्हें कहा कि मुझे अभी वैराग्य नहीं हुआ, इतना उत्कट वैराग्य नहीं है। तो जब इतना उत्कट वैराग्य मेरे अंदर नहीं आया और अभी भी मेरी इंद्रियां इन सभी वृत्तियों में पड़ी हैं, क्योंकि जो सन्यासी है, धर्म मार्गी है, उसके लिए पत्थर और हीरा एक ही समान है, वह दोनों में कोई भेद नहीं देखता, उसे कोई फर्क इससे नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो आश्रम है वह केवल भिक्षा वृत्ति का आश्रम है, भिक्षा करके खाना ही धर्म है, और संसारिक मोहमाया से किसी भी प्रकार का कोई उद्देश्य उसे नहीं रह जाता। तो यहाँ यह प्रश्न अब हो सकता है कि जब गुरुजन अर्थ के दास होकर अन्यायी दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, तब उनमें गुरुत्व कहाँ रहा? उनका गुरुत्व तो खत्म हो गया। और शास्त्रों में कहा भी गया है कि दुष्ट गुरु से, तो यदि गुरु दुष्ट है तो उसका गुरुत्व समाप्त हो गया। इसका उत्तर देते हुए अर्जुन कहते हैं कि यद्यपि वह अर्थ काम में है, अर्थात धन चाहते हुए अन्यायी के साथ बद्ध है, परंतु मेरे लिए तो वह गुरु ही है, मुझे उनकी अवज्ञा करना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त वह महानुभाव है, लोक में प्रतिष्ठित है, अथवा हिमानुभाव है, अर्थात सूर्य के समान प्रभाव रखने वाले हैं। इसलिए ऐसे तेजस्वी पुरुषों को अर्थ में लिप्त होने का सामान्य दोष गिरा नहीं सकता। श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव जी ने यही कहा है कि समर्थ तेजस्वी लोग साहस से धर्म का कहीं भी अतिक्रमण कर लेते हैं, उन्हें दोष नहीं लगता, जैसे कि अग्नि अपवित्र पदार्थ को खाकर भी दूषित नहीं होती। और इसके आगे अब अर्जुन अपने मन का भाव सूचित करते हुए कहते हैं, न च एतत् विद्यम कर्तत न गरीये यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्या न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धृत राष्ट्रहा यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। तो यहाँ अर्जुन कहते हैं कि और हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इसमें से कौन सा श्रेष्ठ है, अर्थात हम तो अभी यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध में हम जीतेंगे अथवा हारेंगे। इसलिए जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, जब वही आत्मीय जन धृतराष्ट्र के संबंधी इत्यादि हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं, तब हमें युद्ध क्यों करना चाहिए? और धृतराष्ट्र के संबंधी से अर्थ यही है कि जो भीष्म द्रोणाचार्य आदि धृतराष्ट्र से संबंधित होकर यहाँ हमारे सामने खड़े हैं, हमें उनके साथ क्यों युद्ध करना चाहिए? पहले भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को स्वधर्म का उपदेश किया। स्वधर्म का पालन करने के पश्चात जब अर्जुन का अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, तब ज्ञान विवेक वैराग्य संन्यास आदि का आगे उपदेश करेंगे। इसलिए अभी अर्जुन भी केवल स्वधर्म के विषय में ही प्रश्न कर रहे हैं, स्वधर्म का पालन करने के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो कर्म तुम कर रहे हो ये ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा, ना धर्म की, और न ही कीर्ति की। इसलिए अर्जुन भी यहाँ अभी केवल स्वधर्म के प्रश्न पर ही हैं। और स्वधर्म का पालन करने के विषय में अर्जुन कहते हैं कि हिंसा रहित भिक्षुक जीवन यापन, भिक्षा और हिंसा जनित युद्ध के बाद प्राप्त इस भोग
को हम प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, हम जीतेंगे या ये नहीं जीतेंगे, हमें यह भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ नहीं है। हम यह भी नहीं जानते कि युद्ध आरंभ होने के पश्चात हमारी विजय होगी अथवा धृतराष्ट्र के पुत्रों की विजय होगी। मान लीजिए यदि हमें विजय प्राप्त हो भी गई तो भी वह हमारी पराजय ही होगी, क्योंकि जिन बंधुओं को मारकर हम राज्य, भोग, कीर्ति, धन इत्यादि नहीं चाहते, और वह यदि हमें प्राप्त होगा भी तो किसी प्रकार से हमारे उपभोग के अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि वही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे आत्मीय जन भीष्म द्रोणादि हमारे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं। हम तो अपने आत्मीय जनों को मारकर जीने की भी इच्छा नहीं रखते। जब राज्य प्राप्त कर भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करने की बात तो बहुत दूर रही, हम यह इच्छा भी नहीं रखते, क्योंकि यह पहले भी अर्जुन कह चुके हैं कि जब हमारे आत्मीय जन ही मारे जाएंगे तब हम चिंता, शोक और वियोग में ही डूबे रहेंगे और हमें किसी भी प्रकार का उपभोग प्राप्त नहीं होगा, और प्राप्त होगा भी तो वह खून से सना हुआ होगा। इसलिए उनको मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहिए। अंततः अर्जुन के मन में विचार आया कि कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण मुझे मोहग्रस्त क्यों बता रहे हैं, और इन्हें मेरे हृदय की दुर्बलता भी क्यों कह रहे हैं। इसलिए उनके मन में भाव हुआ कि क्या वास्तव में मैं अधर्म मार्ग पर हूं, मैं गलती पर हूं। तब जिज्ञासा हुई कि भगवान श्री कृष्ण बड़े बुद्धिमान हैं, इन्हें लोग ईश्वर का अवतार भी मानते हैं, इसलिए इनसे ही निर्णय क्यों ना पूछूं। और इसी जिज्ञासा से प्रेरित होकर उन्होंने आगे कहा, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छमि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयात् निश्चितम् ब्रूहि तत् मे शिष्य ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम अहम शाधि माम त्वमाम प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा कि कृपणता रूपी दूष से व्यथित हुआ तथा धर्म के विषय में चित्त में मोह लिए हुए मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वह बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। अतः आपकी शरण में आए हुए मुझ शिष्य को आप शिक्षा दीजिए। अब आप समाज में भी देखेंगे कि यदि आप किसी को कोई उचित सलाह देना प्रारंभ करें या कोई उपदेश देना प्रारंभ करें तो सर्वप्रथम वह जिस व्यक्ति को आप वह सलाह दे रहे हैं वह अपने कर्मों को उचित बताने का प्रयास करता ही है। और जब वह अपने प्रयासों को उचित बताने का प्रयास कर रहा होता है तब उसके, यदि वह उत्तम मनुष्य है तो उसके मन में अवश्य ये आएगा कि हालांकि मैं तो अपने धर्म मार्ग पर स्थित होकर ही कार्य कर रहा हूं, परंतु यह मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं उचित मार्ग पर नहीं हूं, मुझे उचित मार्ग का अवलंबन ही करना चाहिए। यदि यह मनुष्य दुष्ट है तब तो वह अपने अधर्म मार्ग पर ही अड़ा रहेगा और यह बताने का प्रयास करता रहेगा कि मैं धर्म मार्ग पे हूं, तुम सब मुझे गलत सलाह दे रहे हो। जैसा कि वाल्मीकि रामायण में अथवा सुंदरकांड में भी हमने देखा कि रावण को किसी ने भी समझाया, चाहे वह रावण का भाई विभीषण हो, चाहे रावण की पत्नी मंदोदरी हो, चाहे वह रावण का दूसरा भाई कुंभकर्ण हो, चाहे वह रावण के नाना माल्यवंत हो, कोई भी हो, किसी ने भी यदि समझाया परंतु रावण नहीं समझा। उसे लगा कि मैं जिस मार्ग पर हूं वही धर्म मार्ग है और यह सब मुझे अनुचित सलाह दे रहे हैं। परंतु अर्जुन एक उत्तम शिष्य है, उत्तम मनुष्य है, इसलिए पहले उन्होंने 2 श्लोकों में यह अवश्य किया कि अपने कर्म को उचित बताने का प्रयास किया और कहा कि मैं ये नहीं करना चाहता। परंतु फिर अपने आप ही अर्जुन के मन में यह विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे हृदय में वास्तव में दुर्बलता है और इस दुर्बलता के कारण मैं गलती कर रहा हूं, मैं अधर्म मार्ग पर स्थित हो रहा हूं। क्यों ना भगवान श्री कृष्ण से ही पूछ लूं, क्योंकि इनसे बड़ा ज्ञानी इस समय समस्त संसार में उपलब्ध
नहीं है, इसलिए मैं इनसे ही पूछता हूं। और इसलिए आखिरी में अर्जुन ने यही कहा कि मेरे लिए निश्चित रूप से जो कल्याणकारी हो वह मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। अतः आपकी शरण में आए हुए मुझ शिष्य को आप शिक्षा दीजिए। यहां अर्जुन ने स्वयं अपने आप को कृपणता रूपी दोष से पीड़ित कहा है, क्योंकि अर्जुन आत्म तत्व को न जानने के कारण अपने पुरुषार्थ को पहचान नहीं पा रहे, इसलिए कृपण है। यहाँ ना तो धन जनित कृपणता है, न लोभ जनित कृपणता है, और न ही भोग आसक्ति रूपी कृपणता है। इसलिए कार्पण्य एक प्रकार से दैन्य भाव ही है, जो करुणा युक्त कायरता और शोक के रूप में यहाँ प्रकट हो रहा है। बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क गार्गी संवाद में याज्ञवल्क गार्गी से कहते हैं कि यो वै एतत् अक्षरम गार्ग्य विदिता अस्मान लोकता प्रैति सकृपणो अस्थ। अर्थात जो भी इस अक्षर को बिना जाने इस लोक से मर जाता है वह कृपण है। अर्थात जो आत्मा के भाव से युक्त नहीं हुआ है, अनात्म भाव से ही युक्त है, वही कृपण है। इस तरह भगवान के द्वारा कायरता रूपी दोष को अपने में स्वीकार किए हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूपी दोष के कारण मेरा क्षत्रिय स्वभाव नष्ट हो गया है, और दूसरे मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। मेरी बुद्धि में ऐसी जड़ता आ गई है कि धर्म अधर्म अथवा कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही। ऐसा होने के कारण मैं आपसे अपने श्रेय पूछता हूं, अर्थात कृपा करके मुझे अपने उत्तम कर्तव्य के विषय में बताइए, जिससे मुझे परम पुरुषार्थ रूप फल प्राप्त हो सके, क्योंकि मैं तो आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में आया हूं। इस श्लोक में आप देखें तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से 4 विभिन्न विषयों के विषय में पूछा है। सबसे पहले अर्जुन धर्म अधर्म मार्ग के विषय में पूछते हैं कि कृपणता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है तथा मैं धर्म अधर्म के विषय में कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ हूं। दूसरा प्रश्न जो किया वह अर्जुन ने अपने कल्याण के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए तथा मैं परम पुरुषार्थ रूपी फल को प्राप्त कर सकूं। तीसरे, अर्जुन के मन में श्री कृष्ण के प्रति गुरु भाव जागृत हो गया और वह कहने लगे कि मैं रथी आपका मित्र अथवा संबंधी नहीं हूं, आप मेरे सारथी यहाँ अवश्य हैं, आप मुझे मित्र रूप से अवश्य मानते हैं, आप मेरे बुआ के मेरी माता के वो रिश्तेदार भी हैं, तो आप मुझे, या मेरे भाई हैं, जिसे अंग्रेजी में आप कजन कहते हैं, कि आप मेरे भाई हैं, तो आप यह मत मानिए कि मैं आपका रथी हूं, आपका मित्र हूं अथवा संबंधी हूं अथवा कुछ और हूं। मैं अभी केवल शिष्य रूप में आपके सामने उपस्थित हूं। अतः मुझे उपदेश दीजिए। और फिर स्वयं को संपूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित करते हुए कहते हैं कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा, क्योंकि मैं आपका शरणागत हूं। और शिक्षा प्राप्त करने की यही एक रीति है कि आप पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो जाइए। भगवान आपको शिक्षा अवश्य देंगे और सद्मार्ग पर भी प्रेरित करेंगे। शिष्य के हृदय में जैसी जिज्ञासा होनी चाहिए वैसी ही यहाँ अर्जुन ने भी प्रकट कर दी है। मैं विचार करने में असमर्थ हो रहा हूं, मेरी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है, यह भी स्पष्ट कर दिया। इससे उपदेश के योग्य अपने में इस प्रकार उपदेश की योग्यता अपने आप में यहाँ प्रकट कर दी और कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, क्योंकि शिष्यत्व के बिना उपदेश नहीं मिल सकता, इसलिए शिष्यत्व को भी स्वीकार कर लिया। और
और केवल यही नहीं कहा कि मैं शिष्य बन रहा हूं, परंतु कहा कि मैं शिष्य तो हूं ही, और एक प्रकार से पूर्व जन्म में नर नारायण रूप से नर की जो नारायण से विशेषता थी उसका भी स्मरण करा दिया और अपनी शरणागति भी स्वीकार कर ली। भगवान को अत्यंत समर्थ और परम श्रेष्ठ समझकर अपने आप को समर्पण कर देना ही शरणागति है, आत्म निपेक्ष अथवा आत्मसमर्पण है। यहां अर्जुन ने केवल कर्तव्य ही अपना नहीं पूछा, परंतु सामान्य रूप से पूछा कि जो भी कुछ मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याण का मार्ग हो उसका आप उपदेश कीजिए। यह बड़ा गंभीर प्रश्न अर्जुन ने यहाँ पूछा है, कल्याण का मार्ग पूछा जा रहा है, इसलिए भगवान को शव शास्त्रों का सिद्धांत, भगवत स्वरूप, भक्ति मार्ग एवं भागवत धर्म का उपदेश करना पड़ा। क्योंकि अर्जुन ने केवल यह नहीं पूछा कि मुझे युद्ध क्यों करना चाहिए यह बताइए, अर्जुन ने यह पूछा कि जो निश्चित रूप से मेरे लिए कल्याण का मार्ग है उसे उसका आप उपदेश कीजिए, वह मुझे बताइए। और तब संपूर्ण मनुष्य जाति का कल्याण करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत रूप भक्ति मार्ग एवं भागवत धर्म का उपदेश किया, क्योंकि इनके बिना किसी का भी कल्याण संभव नहीं है। शिष्ट संप्रदाय में तो प्रसिद्ध है ही कि कोई मनुष्य कार्य के उलझन के समय यदि इस श्लोक का जाप करता हुआ सो जाए तो उसे उपदेश अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि कभी भी आपको दुविधा जीवन में आए तो इस श्लोक का कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयसयात निश्चित ब्रूहि तत्मे शिष्य ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्य, इस श्लोक का आप अपने मन में स्मरण करते हुए सो जाइए। स्वप्न में भगवान का कुछ ना कुछ उपदेश आपको प्राप्त हो ही जाएगा, ऐसी भी मान्यता शिष्ट संप्रदाय में है। आगे अपनी मानसिक दशा का जो जो जिस प्रकार की मानसिक दशा अर्जुन की हो रही थी उसी मानसिक दशा का वर्णन करते हुए आगे अर्जुन ने कहा, न हि प्रपश्यामि ममापुदुनाद यत् शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ सपत्न्यर्दम् राज्यं सुराणम् अपि च अधिपत्यम् अवाप्य भूमौ अपत्सपत्नम् रध्यम राज्य सुराणाम अपि अधित्यम। तो कहा कि समस्त पृथ्वी का एक छत्र शत्रुहीन साम्राज्य तथा देवताओं का अधिपत्य भी यदि मुझे प्राप्त हो जाए तब भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा यह तीव्र शोक कैसे दूर होगा, मुझे यह समझ नहीं आ रहा। अब यदि यह कहा जाए कि अर्जुन तो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता है, उन्हें श्री कृष्ण का शिष्य बनने की क्या आवश्यकता है, तो इसका उत्तर अर्जुन स्वयं देते हुए कहते हैं कि शत्रुओं से रहित धन धान्य संपन्न राज्य तथा देवताओं का आधिपत्य अर्थात देवराज इंद्र के समान निष्कंटक राज्य और ऐश्वर्य प्राप्त होने पर भी जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले अर्थात सदा मुझे संताप देने वाले शोक का निवारण कर दे, ऐसा कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। तो अर्जुन वस्तुतः यहाँ यही कह रहे हैं कि जब आत्मीय जनों की मृत्यु की आशंका से मुझे इतना शोक हो रहा है तब युद्ध में उनका वध करने पर मुझे कितना शोक होगा और निष्कंटक राज्य मिलने पर यह शोक कैसे दूर हो सकेगा। अतः मुझे युद्ध करने का ऐसा कोई लाभ दिखाई नहीं देता जो बंधुवध से उत्पन्न मेरे इस शोक को दूर कर सके। इस परंतु मुझे तो इससे लोक और परलोक, इस लोक और परलोक दोनों में ही हानि होगी, क्योंकि लौकिक अथवा परलौकिक कोई भी भोग मेरे इस शोक को दूर करने में असमर्थ है। छांग्य उपनिषद में तो स्पष्ट रूप से कहा ही गया है कि जिस प्रकार इस लोक में कर्म से प्राप्त होने वाला
लोक नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार परलोक में पुण्य से प्राप्त होने वाला लोक भी क्षीण हो जाता है। अतः शोक दूर करने के लिए युद्ध करना तो मेरे विचार में कदापि उचित नहीं है। और यह एक प्रकार से कहकर उन्होंने कहा कि मैं युद्ध अब नहीं करूंगा, मेरे किसी भी विचार से यह युद्ध नहीं किया जा सकता। आप मुझे बताइए कि मेरा सन्मार्ग क्या है। अब संजय ने आगे धृतराष्ट्र से कहना प्रारंभ किया। संजय उवाच एव मुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप नायोत्से इति गोविन्दम् उक्ता तूष्णीव भूवः। न योत्से इति गोविन्दामुक्ता तूष्णीव भूवः। संजय बोले, हे राजन, शत्रुओं को संताप देने वाले, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन भगवान ऋषिकेश से ऐसा कहकर और हे गोविंद, युद्ध में नहीं करूंगा, यह स्पष्ट रूप से कहकर चुप हो गए। अब अपने सभी तर्क भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर, भगवान श्री कृष्ण का शरणागत होकर और यह कहकर कि मुझे यह किसी प्रकार से उचित नहीं समझ आता कि मैं युद्ध करूं, तो मेरे लिए युद्ध करना उचित नहीं है और मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब स्पष्ट रूप से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कह दिया। और भगवान श्री कृष्ण के लिए यहाँ गोविंद शब्द का उपयोग किया। गोविंद शब्द का जो अर्थ दिया गया है वह है गो भी वेद वाक्य विद्यते लभ्ये इति गोविंद, अर्थात वेद वाणी के द्वारा भगवान के स्वरूप की प्राप्ति होती है, इसीलिए इनका नाम गोविंद है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 15 में भी श्री भगवान ने कहा है कि सर्वसम चाहम हृदय सन्निविष्टो मति स्मृति ज्ञान महोचन्य वेदेश्य सर्वमेह वेदो वेदांत कृतादिदेव चाहम, अर्थात मैं सभी के हृदय में स्थित हूं, सभी प्राणियों की स्मृति ज्ञान और इन दोनों का नाश होने पर नाश यह भी मुझसे ही होते हैं। मैं ही समस्त वेदों से जानने योग्य हूं, मैं ही वेदांत शास्त्र का प्रवर्तक हूं और वेद के तात्पर्य को जानने वाला भी मैं ही हूं। इस प्रकार मैंने कहा कि अपने सभी तर्कों पर पुनः विचार कर तथा यह निश्चय कर कि युद्ध करना किसी भी अवस्था में मेरे लिए आनंद प्रदान करने वाला नहीं है, परंतु युद्ध करके मुझे केवल दुख क्लेश और शोक की ही प्राप्ति होगी। युद्ध में शत्रुओं को संताप देने वाले, परंतप और निद्रा तथा आलस्य को जीत कर सचेत रहने वाले गुडाकेश अर्जुन, समस्त इंद्रियों के स्वामी, सर्व अंतर्यामी होने के कारण ऋषिकेश तथा वेदों के प्रवर्तक होने के कारण सर्वज्ञ गोविंद से मैं रणभूमि में भीष्म द्रोण आदि गुरुओं तथा महानुभावों से कैसे युद्ध करूंगा, इस प्रकार के भावों को प्रकट कर स्वयं को अयोग्य घोषित कर दिया और मैं युद्ध नहीं करूंगा यह कहकर चुप हो गए। अब अर्जुन ने पहले प्रश्न पूछा और फिर न लड़ने की प्रतिज्ञा की। इसका आशय यही है कि अब जब तक मैंने आपसे अपना कल्याण रूपी मार्ग पूछा है, अब जब तक आप मुझे मेरा कल्याण रूपी मार्ग दिखा नहीं देंगे, मेरा पथ प्रदर्शन नहीं कर देंगे, मुझे समझा नहीं देंगे, तब तक मैं नहीं लड़ूंगा। आप समझा देंगे तो मैं अवश्य लड़ूंगा, परंतु आप यदि नहीं समझाएंगे तो अब मैं यहां नहीं लड़ूंगा। तो इतना ही अर्जुन ने यहां कहा, जो कि संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। इसके पश्चात क्या हुआ? इसके पश्चात तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत सेनर उभ्यो मध्ये विषीदन्तम् इदं वच सेनर उभ्यो मध्ये विषीदन्तम् इदं वच। संजय ने यह कहना प्रारंभ किया कि हे भरतवंती धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए विषाद और करुणा से युक्त उस अर्जुन से भगवान ऋषिकेश ने मुस्कुराते हुए
यह वचन कहे। अब यहां युद्ध करने के लिए उत्सुक होकर सबसे पहले किसने कहा? सबसे पहले अर्जुन ने ही श्री कृष्ण से कहा कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दीजिए। और फिर स्थापित करने के पश्चात ऐसा स्वयं कहकर स्वजनों के प्रति ममत्व और स्नेह के कारण उस पर, अर्जुन पर विषाद, इतना अधिक विषाद और मोह छा गया कि उन्होंने सर्व अंतर्यामी ऋषिकेश के समान विपरीत और अनुचित आचरण करते हुए यह घोषणा कर दी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन के इसी अनुचित और विपरीत विपरीत आचरण तथा मोह विषाद को प्रकाशित करते हुए तथा उन्हें लज्जा के समुद्र में डुबोते हुए श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए वचन कहने प्रारंभ किए। अब आप देखें तो किसी का भी यदि अनुचित आचरण है और आप उसको अनुचित आचरण को प्रकाशित करना है तो उसमें मंद मुस्कान ही कारण होता है। यदि आप मंद रूप से उस व्यक्ति के सामने मुस्कुराएंगे तो हो सकता है उसका क्रोध और बढ़ जाए, परंतु यह भी हो सकता है कि उसे, यदि वह इतना समझदार है, कि उसे लज्जा आए, शर्म आए। इसलिए अर्जुन युद्ध भूमि में ना जाकर पहले ही कह देते कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो यह अनुचित व्यवहार नहीं था, परंतु इतने विशाल युद्ध में युद्ध करने के लिए उपस्थित होकर, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अर्जुन का युद्ध में पीछे हट जाना अनुचित था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सन्मार्ग दिखाने के लिए, अर्जुन को कल्याणप्रद मार्ग का प्रदर्शन करने के लिए मंद मुस्कान से कहना प्रारंभ किया, क्योंकि भगवान भक्तवत्सल है। जो वचन मात्र से भी भगवान के शरण हो जाता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन के यह कहने पर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, श्री भगवान कह सकते थे कि जैसा तुझे उचित हो वैसा ही कर। यह भी श्री कृष्ण कह सकते थे, परंतु क्योंकि अर्जुन ने कह दिया कि मैं आपका शरणागत हूं और आप मुझे मेरा कल्याणकारी मार्ग दिखाइए जिससे मुझे कल्याण की प्राप्ति हो, और यह जानकर कि अर्जुन साधारण मनुष्यों की तरह चिंता शोक से विकुल होकर अपने कर्तव्य का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं और अनुचित उचित का बोध भूलकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, अर्जुन के वचनों की उपेक्षा करते हुए अर्जुन के लिए कल्याण का उपदेश देना प्रारंभ किया। अब इसके आगे सांख्य योग का वर्णन प्रारंभ होता है। सांख्य योग का विषय भगवान श्री कृष्ण यहां से अर्जुन को समझाना प्रारंभ करते हैं। और यही जैसा मैं कह रहा था कि अध्याय आगे 11वां ये श्लोक है और 11वें श्लोक से ही भगवान शंकराचार्य का भाष्य प्राप्त होता है। तो यहीं से भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश यहीं से प्रारंभ होता है। सबसे पहले आज ये श्लोक ले लेते हैं, अभी 10 मिनट है हमारे पास। तो सबसे पहले भगवान ने अर्जुन से यही कहा, अशोच्यान अनु अशोचः त्वं प्रज्ञावादांच भाषते भाषसे गत असून अगत असून च न अशुशोचन्ति पंडिताः गत असून अगतसून च न अनुशोचन्ति पंडिताः। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन से यही कहा कि हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक न करना उचित है उनके लिए शोक करते हो और पंडितों जैसी भाषा बोलते हो, बुद्धिमान जैसी भाषा बोलते हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते, और पंडित जनों को इस प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। अशोचः यह भूतकाल की क्रिया है और भाष्य से वर्तमान काल की, इसलिए महात्माओं ने इसका अर्थ यही किया है कि पहले तुमने मन में अनुशोचन किया और फिर बुद्धिमानों के योग्य तर्कयुक्त वचनों से उस अनुशोचन को प्रकाशित कर रहे हो। यह परस्पर विरोध की बात है। वचन तो बुद्धि गर्भित बोलना और काम बुद्धि विरुद्ध करना, यह असमंजसता तुमने प्रकट कर दी है। प्रज्ञावादान का अर्थ यही है कि यह कथन केवल तुम्हारा बुद्धिवाद है, अर्थात तुम अपने मन में सोचे हुए अपने कपोल कल्पित तर्क उपस्थित
कर रहे हो, यह जो तर्क तुमने उपस्थित किए हैं यह शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि शास्त्र में वर्णाश्रम मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य पालन को ही मुख्य रूप से माना गया है। तुम जैसे वीर क्षत्रिय को युद्ध में प्रवृत्त होना चाहिए था, युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए था। इसलिए जैसा शोक के अयोग्य पुरुषों का अनुशोचन बुद्धिमता के प्रतिकूल है, इसी प्रकार के अपने तर्कों से कर्तव्य का निर्णय करना भी बुद्धिमता के प्रतिकूल ही है। यह एक प्रकार से उपालंब है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया कि बातें तो तुम बुद्धिमान जैसी करते हो, परंतु न सोचने योग्य पुरुषों के लिए शोक करते हो, इसलिए ऐसा करना तुम्हारे लिए अनुचित है। भीष्म द्रोण आदि शोक न करने योग्य क्यों है, उसका कारण भी भगवान ने ही दिया कि पंडित लोग जिनके प्राण हैं गत प्राण अथवा अगत प्राण, जिनके प्राण स्थापित हैं अथवा जिनके प्राण चले गए हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो मरे हुए अथवा जीवितों के लिए शोक नहीं करते। यहाँ एक शंका यहाँ यह आती है कि अगतासु अर्थात जीवितों के लिए शोक तो अर्जुन ने किया ही नहीं था और जीवितों के लिए कोई शोक नहीं करता, फिर गतासु और अगतासु दोनों को एक ही श्रेणी में लेकर अर्जुन के शोक भाव को समझने का कार्य भगवान ने क्यों किया। यहाँ तो केवल यही कहना चाहिए था कि मृत पुरुषों के लिए विद्वान शोक नहीं करते। इसका समाधान अनेकों महात्माओं ने अनेक प्रकार से किया है। सबसे पहले तो यही है कि भीष्म आदि महापुरुष जैसे जीवित अवस्था में न शोक करने योग्य हैं, वैसे ही मृत अवस्था में भी शोक करने योग्य नहीं होंगे। जीवित अवस्था में शोक करने योग्य वही होता है, न शोक करने योग्य वही होता है जो अनाचारी हो अथवा संसार के लिए अहितकर हो। भीष्म ऐसे नहीं है, इसलिए वह जीवित अवस्था में भी शोक न करने योग्य है और मृत्यु के बाद भी वह उत्तम लोक अथवा मोक्ष गति को ही प्राप्त करेंगे, इसलिए उस अवस्था में भी वह शोक करने योग्य नहीं है। आशय यही है कि जैसे जीवित पुरुषों के लिए कोई शोक नहीं करता, इसी प्रकार मृत पुरुषों के लिए भी शोक करना व्यर्थ है। सबको अपने अपने कर्तव्य का विचार करना चाहिए। एक प्रकार से यह एक कथन शैली है अथवा आप इसे एक मुहावरा मात्र भी कह सकते हैं कि मरे हुए और जीवितों के लिए शोक समझदार लोग नहीं करते, इसलिए अगतासु अर्थात जीवितों के लिए शोक करने की शंका व्यर्थ है, यह नहीं करना चाहिए। दूसरा, यदि हम दार्शनिक प्रक्रिया के अनुसार भी इसका अर्थ करें तो इसका अर्थ यही होता है कि जिसमें असु अर्थात प्राणों का आगमन निर्गमन होता रहता है, वह शरीर गतासु शब्द से कहे गए और जो सदा एक रस रहते हैं, जिनमें प्राणों के आवागमन का कोई संबंध नहीं है, वह आत्मा अगतासु शब्द से कहा गया। इसलिए आत्मा पर दृष्टि रखकर भी शोक करना अनुचित है और शरीर पर दृष्टि रखकर भी शोक करना अनुचित है, क्योंकि आत्मा तो नित्य है, इसलिए शोक करने योग्य नहीं है और शरीर का विनाश अवश्यम भावी है ही, इसलिए उसके लिए भी शोक करना व्यर्थ है। अर्जुन के विभिन्न तर्कों वितर्कों तथा विषाद के कारण उत्पन्न हुई मन स्थिति के कारण श्री भगवान यह जान चुके थे कि अर्जुन की स्वधर्म के अनुसार स्वधर्म का अनुसरण करने की प्रवृत्ति भी युद्ध में स्वजनों के वध से उत्पन्न मोह तथा उससे उत्पन्न हुए शोक के कारण अवरुद्ध हो गई है और उसका निराकरण करना अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम अर्जुन साधारण मनुष्यों की भांति आत्मा परमात्मा तत्व को पहचान पाने में असमर्थ हो रहे थे और इस कारण उन्हें इस संसार की सत्यता और आत्मधर्मिता के विषय में संदेह हो रहा था। दूसरे, हिंसा तथा स्वजन वध की आशंका से वह स्वधर्म का पालन करने में भी विचलित हो रहे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को अनात्म तत्व के विषय में ही उपदेश देना प्रारंभ किया और कहा कि तुम प्रज्ञावान हो अर्थात ज्ञानशील हो, विद्वानों की तरह बात करते हो अर्थात बुद्धिमान हो, परंतु शोक न करने योग्य अपने सहित भीष्म द्रोण आदि के लिए निरंतर शोक करते जा रहे हो। जिनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए उनके विषय में शोक करना तुम्हारे जैसे महान पंडित के लिए उचित नहीं है। भाव यह है कि अर्जुन परस्पर विरोधी बातें कर रहे हैं।
एक तरफ तो अर्जुन बुद्धिमानों की तरह बोलते हुए अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे हैं, दूसरी ओर वह शोक करते हुए उन्मत्त की भांति पागलों की तरह अपनी मूर्खता भी यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें धर्म का उचित ज्ञान है, अतः तुम्हारे हृदय में बंधुओं का वियोग होने के कारण अधर्म में धर्म की और धर्म में अधर्म की सामान्य भ्रांति होना उचित नहीं है। अब यहाँ शब्द जो भगवान श्री कृष्ण ने उपयोग किया है वह शब्द उपयोग किया है पंडित। तो पंडित कौन है? मंदिर में बैठकर पूजा करने वाला पंडित नहीं है। यह परिभाषा हमारे शास्त्रों में नहीं दी गई। आत्म तत्व सत असत को पहचानने वाली बुद्धि का नाम पंडा कहा गया है। वह पंडा जिसकी विकसित हो गई है, जिसे आत्म अनात्म तत्व पता है, सत असत पता है, जिसकी वह बुद्धि विकसित हो गई है, अर्थात जिसको आत्म तत्व सत असत का स्पष्ट रूप से विवेक हो गया है, वही पंडित है। और ऐसे उन्हीं को पंडित कहा जाता है। और ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता। आज के समाज में आपको अनेकों पंडित ऐसे मिल जाएंगे जो केवल अर्थ और काम के ही केवल दास बने हुए हैं, ना उन्हें आत्म अनात्म तत्व का ज्ञान है, ना उन्हें सत असत की पहचान है। परंतु आपको ऐसे पंडित भी मिलेंगे, ऐसे ब्राह्मण भी मिलेंगे, ऐसे पूजा करने वाले भी मिलेंगे जिनको आत्म तत्व सत असत का पहचान होगा। यदि आप उनसे कोई यज्ञ हवन कराएंगे और आप उनसे कहेंगे कि हमें क्या दान आपको देना है, तो वह आपको दान राशि भी नहीं बताएंगे, केवल इतना ही कहेंगे कि दान अपने सामर्थ्य के अनुसार होता है। आपका जितना सामर्थ्य हो उतना दान कर दीजिए। आप जितना पैसा रुपया या कुछ भी सामान जो भी आप दान करना चाहें उनके हाथ में रख देंगे, वह सहर्ष आपको आशीर्वाद देते हुए ले जाएंगे। और ऐसे भी मिलेंगे जिनको आप जितना दे दें उतना कम है, क्योंकि उनमें वह आत्म तत्व सत असत भाव का उदय हुआ ही नहीं है। और एक प्रकार से फिर वह, क्योंकि जब वह पंडा रूपी बुद्धि जिसमें विकसित नहीं हुई है, उनको पंडित कहना उचित नहीं है। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो पंडित है, जिनको इनका ज्ञान हो गया है, उनको सत असत को लेकर शोक नहीं होता। क्योंकि सत असत क्योंकि सत को सत मानने से भी शोक नहीं होता और असत को असत मानने से भी शोक नहीं होता। जो पंडित आत्म तत्व से युक्त है, वह साधारण करुणा प्रेम के बंधु रूप से कल्पित मरे हुए अथवा जीवित रहने वाले शरीरों के लिए शोक नहीं करते। इसीलिए शास्त्रों में आप देखेंगे तो इसका उदाहरण जो दिया गया है वह रज्जू सर्प का उदाहरण दिया गया है कि यदि रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए तो वह भ्रम दूर होने पर भय के लक्षण कांपना डरना इत्यादि भी नहीं रहते। इसलिए भौतिक शरीरों के विषय में शोक करना तो आत्मस्वरूप के ज्ञान का कारण ही है। उसके स्वरूप का ज्ञान होने से जब अज्ञान दूर हो जाता है तब शोक इत्यादि नहीं होंगे। अब याद ये आप भय की व्युत्पत्ति देखें कि भय किस लिए होता है, किसी भी चीज से भय क्यों है। आप देखिए कुछ बच्चे अंधेरे से बहुत डरते हैं, बच्चे ही क्यों, व्यस्त भी डरते हैं। तो आप देखेंगे वो अंधेरे से बहुत डरते हैं, अंधेरे में जाना ही नहीं चाहते। तो अंधेरे में क्या है, अंधेरे में उनको डर क्या है? डर यही है कि अंधेरे में ना जाने कौन छुप के बैठा हो, कोई भूत प्रेत पिशाच निशाचर हो अथवा मनुष्य ही बैठा हो, मैं अंधेरे में जाऊंगा और वह मेरे शरीर की हानि कर देगा। इसी वजह से वह डर है। अथवा डर यह भी हो सकता है कि मैं जंगल में जा रहा हूँ रात के समय, वहां सर्प नजर आ जाए, समझ लीजिए सड़क पर रस्सी पड़ी है और वह सर्प, तो एक ब्राह्मण जंगल से जा रहे थे और रात्रि के समय हालांकि यात्रा करने का निषेध है, परंतु फिर भी उनको अत्यंत आवश्यक कार्य था। वह अपने कार्य संपन्न करने के लिए अंधेरे में ही चलने लगे और पगडंडी में उन्हें एक सर्प दिखाई दिया। अब यदि पार करें, उन्होंने अनेकों प्रयास किए, डंडे से आवाज की, भगाने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं भागा। तब वह पूरी रात वहीं बैठे रहे और पूरी रात बैठने के पश्चात जब अगले दिन सुबह उठे, तब जब सवेरा हो गया, थोड़ा उजाला हो गया, तब उन्होंने देखा कि यह तो सांप नहीं, ये तो रस्सी नहीं है, यह केवल सांप ही है। तब उनका वह सब जो भय था वह दूर हो गया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, और यही अंधेरे से डरने का भी कारण है कि यदि आप उन्हें अंधेरे में ले जाएं और दिखाएं कि यहाँ कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे वह डर भी दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यही कह रहे हैं कि भौतिक शरीरों के विषय में शोक करना तो आत्म स्वरूप के ज्ञान का कारण ही है। उस स्वरूप का ज्ञान होने से जब वह ज्ञान दूर हो जाता है तो शोक इत्यादि भी नहीं रहते। और इस प्रकार के अज्ञान जनित शोक मोह अचानक से नहीं हटाए जा सकते।
उनके हटाने के लिए अनेक प्रकार से मनन, अनवरत चिंतन आवश्यक होता है। आत्मा का स्वरूप भी सबके मूलभूत परमात्मा के निरूपण के बिना परिपूर्ण नहीं होता। इसलिए आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप और परमात्मा का जीवात्मा के साथ संबंध, यह सब जटिल विषय भी कहेंगे। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश इतना विस्तृत हो गया। उसी आत्म तत्व का निरूपण इस अध्याय के प्रथम श्लोक से ही हो गया है। आत्मज्ञान के बिना अशोच्यता नहीं बन सकती, इसलिए सबको शोक न करने योग्य बताते हुए भगवान ने आत्मज्ञान का सूत्रपात कर दिया। उसका ही विस्तार आगे युक्ति और प्रमाणों से होता जाएगा। इसी श्लोक से भगवान का उपदेश आरंभ हुआ है, जिसका उपसंहार 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में होता है। इस प्रकार सभी विषयों का सूत्रपात्र होने के कारण इस श्लोक का महत्व अत्यधिक है। आज हम यहीं विराम करते हैं। अगले सप्ताह हम 4 तारीख से द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। अब सर्व शांति के लिए एक बार शांति पाठ कर हम आज के इस अध्ययन, मनन, चिंतन और व्याख्या की पूर्णता करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद कि आपने अपने बहुमूल्य समय निकालकर भागवत गीता के इस परम ज्ञान का अध्ययन और श्रवण किया। आपसे अब 4 तारीख को हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधेश्याम। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री